एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो चैप्टर वाइज सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कंफर्म है 1 से 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और बहुत इजी लेवल के पूछे जाते हैं। अगर एडवांस लेवल के भी पूछे जाएंगे तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट बनते नहीं। अगर एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो चीज़ें बहुत ईजी लगने लग जाती है। आपको इसमें फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो ये सारी चीज़ें आप इजीली 5 से 10 सेकेंड में क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, जितने भी सवाल 2025 सीजीएल में पूछे गए थे उन सभी सवालों को हम करेंगे आज की क्लास में। लगभग 40 से 50 के बीच में कुछ क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को चाहे वो रिपीट हुए हो चाहे कितने भी क्वेश्चन है वो पूरे एग्जैक्ट सवाल मैंने लिए हैं हर एक शिफ्ट से। ठीक है, जितने भी सवाल पूछे गए सब सवालों को हम करेंगे। कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले मैं छोटा थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा देता हूं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, जो मेरी अप्रोच होने वाली है वो क्या रहने वाली है, किस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, जैसे हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था तो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या था भाई, डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे थे। तो डिस्टेंस और टाइम यानी कितना चलोगे, कितना टाइम लगेगा, वो चीज सेम वही चीज इसमें है कि आप कितना काम करोगे और कितने टाइम में करोगे। बस ये 2 चीजें आपसे पूछी जाएगी, कितना टाइम लोगे आप काम करने में और यहाँ पे कौन सा काम है या कितना काम करोगे। 2 ही चीज बन सकते हैं यहाँ पे। तो 2 सवाल पूछे जाते हैं, पूरा टॉपिक इसी पे कंसेप्ट पे क्लियर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आए वो डेली लाइफ से रिलेट करना है। सब क्वेश्चन वो डेली लाइफ से रिलेटेड है, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। कैसे भाई, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास में एक खेत है और उसमें बहुत सारे पेड़ है। मैं बोल देता हूँ कि 100 पेड़ है। अब इन 100 पेड़ को काटना है। अब इसमें जैसे मान लीजिए मैं भी हूँ, मेरे पिताजी भी हो सकते हैं, माताजी हो सकती है, सिस्टर हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। तो सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। जो पिताजी हैं तो वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, अब एफिशिएंसी समझ लो। एफिशिएंसी का मतलब कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है या कितना कम कर रहा है, ये एफिशिएंसी से पता चलता है। और एफिशिएंसी से कैसे निकालेंगे भाई, जैसे मान लीजिए आपके अपने खेत में 100 पेड़ है। अब इन 100 पेड़ को अपने पिताजी हैं वो 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 20 दिन में इनको काट देते हैं। तो वो एक दिन में कितने काट रहे हैं, आप बोलोगे 5 पेड़ काटेंगे। तो ये जो एक दिन में उन्होंने पेड़ काटा है वही क्या हो गई, उनकी एफिशिएंसी हो गई। अब ये डिपेंड करेगा आपको, जैसे मान लीजिए वो अगर दिनों में काम कर रहे हैं कि इतने दिन में काम कर रहे हैं तो वो एक दिन की जो होगी काम होगा उसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे। जैसे इसी काम को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 100 पेड़ हैं और पिताजी हो 20 घंटे में ही कंप्लीट कर देते हैं, इनको काट देते हैं, तो 1 घंटे में कितना काटेंगे, 5 पेड़। तो वो 1 घंटे की एफिशिएंसी कहलाई जाएगी। जैसे इसी को हम मिनट में कन्वर्ट कर दे भाई, 20 मिनट में ही अगर इनको काट देते हैं तो 1 मिनट में कितने काटते हैं, 5। तो ये 1 मिनट की एफिशिएंसी हो गई। तो आपको यूनिट के हिसाब से देखना है कि 1 यूनिट में वो कितना काम करते हैं, वो इनकी एफिशिएंसी होगी। क्या क्लियर है। और एफिशिएंसी अगर हमारे हाथ लग गई, जैसे मान लीजिए वो 1 दिन में इतना काम करता है, अब हमारे पास में कितने ही काम हो हम उन काम को कंप्लीट करवा देंगे। जैसे मैं बोल दूं कि पिताजी हैं वो 1 घंटे में 5 पेड़ काटते हैं, तो अब हमें मतलब नहीं है कि कितना भी काम हो, 200 पेड़ हो, 500 पेड़ हो, 1000 पेड़ हो, तो 500 पेड़ को अगर मुझे काटना है तो 500 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, यानी 100 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो यही चीजें हैं। अब टीचर्स उनको फॉर्मूला बता देते हैं कि टाइम निकालना हो तो आप टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दो। ऐसे सोचना ही नहीं ना, आप तो डायरेक्ट सोचो कि हमारे पास में इतना काम है, एक दिन में अगर वो इतना काम कर रहे हैं और मुझे टोटल काम को करवाना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में हम 1 दिन का ही तो भाग देंगे भाई, 1 दिन में कितना काम कर रहा है। जैसे मैंने क्या किया भाई, 100 पेड़ हैं और 1 दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा है या 5 पेड़ काट रहे हैं, तो 1 दिन का जो हमारे पास में टोटल टाइम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो उल्टा भी हो गया हमारे पास में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। और इन 3 चीजों से हमारे पास में देखो क्या क्या चीज आ सकती है, टोटल वर्क भी आ गया भाई। अगर हमारे पास में एफिशिएंसी पता हो भाई 1 दिन में 5 पेड़ काट रहा है और टाइम पता हो कि 20 दिन में वो काटते हैं, तो 20 इंटू 5 करोगे तो 100 पेड़ आ गया। उल्टा कर सकते हो। तो 3 चीजें आएगी आपके पास में, टोटल वर्क आएगा, एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या करोगे भाई, कितना काम है और 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं उससे भाग दे दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या करेंगे भाई, कितना काम है और वो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं उससे भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। 3 चीजें हमारे पास में इस पूरे टॉपिक में ही। टोटल वर्क अगर निकालना है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है या एक उसकी जो भी एफिशिएंसी है, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क में 1 दिन टोटल टाइम का भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। और अगर मुझे यहाँ पे टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, टाइम आ जाएगा। तो ये 3 चीजें घूमेगी आपको। तो इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह मैं नहीं बता रहा। एक चीज हमारे पास में इसमें बेसिक से ये पूछी जाती है कि एक व्यक्ति है वो किसी काम को अगर मान लीजिए x डेज में कंप्लीट करता है,
दूसरा व्यक्ति है वो इस काम को y डेज में कंप्लीट करता है। अब इसमें 2-3 टाइप बनते हैं, बहुत सारे टाइप बन जाते हैं कि अगर तीसरा व्यक्ति भी आ जाए, चौथा व्यक्ति भी आ जाए, ऐसा आता है। और पूछ लिया जाता है कि दोनों मिलकर इस काम को अगर कंप्लीट करें तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये चीज आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे, और फॉर्मूला आता कैसे है, यहां से भाई एक दिन में, यहां पर देखो ये पूरा काम है, जैसे 100 पेड़ हैं तो 100 पेड़ को वो x दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, आप 100/x ही तो करते हो, तो मैं बोल देता हूं टोटल यूनिट का काम है वो 1 यूनिट का काम है, और इस 1 यूनिट को टोटल पार्ट को x डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे एक दिन में वो 1/x काम करेगा। ये दूसरा व्यक्ति कितना काम करेगा, 1/y करेगा, 1/y करेगा, इतना हिस्सा करेगा, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम करेंगे। क्या एक दिन की एफिशिएंसी आ गई इन दोनों की, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, अगर इनको सोल्व कर ले तो क्या जाएगा, x + y डिवाइडेड बाई xy, यानी इस टोटल काम का इतना हिस्सा है वो एक दिन में कर रहे हैं। और जैसे मैंने टाइम का उल्टा किया तब हमारे पास में एफिशिएंसी आई, तो इसी तरीके से ये हमारे पास में एफिशिएंसी है, इसका फिर से उल्टा कर देंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा। यानी xy डिवाइडेड बाई x + y है, वो दोनों मिलकर इस काम को अगर कंप्लीट करे तो इतना टाइम लगेगा। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। कभी भी अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ए किसी काम को x डेज में करता है, बी है वो y डेज में कंप्लीट करता है, दोनों मिलकर अगर इस काम को करे तो कितने दिन में करेंगे, xy डिवाइडेड बाई x + y। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। कुछ फॉर्मूले हैं बस वो काम में ले रहा हूं, वो चीज आपको याद रखनी है, बाकी आपको नहीं करना। इस सवाल को वैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं इसका दूसरा तरीका जो होता है वो पूरे टाइम एंड वर्क में काम करता है, उसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। उसमें आपको किसी बेसिक के यहाँ पे इससे जरूरत नहीं है कि आप इस तरीके से निकालो, एलसीएम लेके निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल वर्क है आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। जैसे मैं बोल दूं कि ए है वो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बी है वो इसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और दोनों मिलकर अगर इस काम को कंप्लीट करें तो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ये आपसे पूछा जाए। तो एक तरीका तो ये है कि आप बेसिक से करो और फिर यहाँ पे आंसर निकाल दो, दूसरा तरीका फॉर्मूला लगाओ ऐसे निकाल दो, तीसरा तरीका है कि आप इसमें टोटल वर्क मान लो भाई कितने पेड़ हैं, मैं बोल देता हूं इनका एलसीएम। अब एलसीएम भी कैसे निकालना है, डायरेक्ट कैसे निकालना, सबसे बड़ी नंबर लेना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30, और 30 का आपको क्या करना है, मल्टीपल चेक करना है जो 20 से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे 30 तो 20 से डिवाइड नहीं होता, 30 का डबल क्या है 60, 60 हो 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे समझ लो भाई 60 हमारे पास में खेत में पेड़ है, ये 20 दिन में इस पेड़ को काटता है, तो एक दिन में कितना काटेगा, 20 से भाग दोगे 20 या 60, एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है। ये 30 से भाग दोगे तो एक दिन में कितने पेड़ काट रहा है, 2 पेड़ काट रहा है। अब मुझे टाइम निकालना, तो क्या करेंगे भाई दोनों मिलकर, तो एक दिन में 3, ये एक दिन में 2, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 पेड़ काट रहे हैं। कितने पेड़ काटने हैं, 60 पेड़ काटने हैं, तो 60 पेड़ को काटने में कितना टाइम लगेगा, 60 पेड़ हैं, एक दिन में 5 पेड़ काट रहे हैं तो इतना टाइम लगेगा। डायरेक्ट आ गया आपका आंसर। इसमें ना तो किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है, ना किसी आपको रटने की जरूरत पड़ी है, बस आपके पास में सामने है, आपने टोटल वर्क मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 60 ही मानो कि मैंने इसका एलसीएम निकाला, सबसे लोएस्ट निकाला और ये चीज आ गई। आप यहाँ पे इनका मल्टीपल कोई भी ऐसा नंबर मान सकते हो जो दोनों से डिवाइड हो, ताकि इजी आ जाए। यहाँ पे ऐसे भी जरूरी नहीं, आप कोई सा भी 100 भी मान के कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे एलसीएम क्यों मानते हैं, ताकि इन दोनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कैलकुलेशन हमारे पास में ज्यादा ना करनी पड़े। अगर यहीं पर मैं जैसे मान लिया गलती से मैंने इसको 120 मान लिया, 120 मान ले तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 20 से भाग दोगे 20 छीकी 120, और यहाँ 30 से भाग दोगे 3 चौक 12, टोटल वर्क हमारे पास में 120 है, और टोटल यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है 10 है, तब भी हमारे पास में 12 ही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो, ये अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग भाई कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं एलसीएम मानते हैं। और एलसीएम क्या होता है, छोटी संख्या होती है जो दोनों नंबर से डिवाइड होती हो। ठीक है, इसलिए हम एलसीएम मानते हैं इनको। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। और यही चीज आपको हर एक कंसेप्ट में लगानी है, हर एक फॉर्मूले में लगाना, चाहे 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, मेन कंसेप्ट यही है, यही तरीका हम पूरे टाइम एंड वर्क में लगाएंगे। क्या क्लियर है यहाँ से? तो ये चीज समझ में आ गई। एक टाइप हमारे पास में ये और आता है, बहुत बार रिपीट होता है। आपसे क्या बोला जाता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को x डेज में करते हैं,
उल्टा दे दिया जाता है। जैसे मैंने ए बी का बताया और यहां से एक ए प्लस बी का पूछ लिया, आपको ए प्लस बी का देगा और इन दोनों में से कोई भी दे सकता है, चाहे ए दे दे या बी दे दे, और दूसरे वाले का पूछा जाएगा। ये वाई डेज में कंप्लीट करता है और दूसरे वाले का पूछा जाएगा हमेशा कि बी है इस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर सकता है। और इसमें सीधा सीधा आपको कंसेप्ट या फॉर्मूला याद कर लो। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई और इन दोनों का डिफरेंस करना है x माइनस वाई, ज्यादा में से कम को घटा देना, ये हमारे पास में टाइम आ जाएगा। ये सीधा आप याद ही रख लो क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है टाइप। इसमें हम बेसिक लगाएंगे, थोड़ा सा सेकंड्स में ज्यादा टाइम लगेगा और उस सेकंड्स में टाइम को बचाने के लिए हम ये फॉर्मूला याद करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं और इससे माइंड में ही आंसर आ जाता है। इसलिए ये माइंड वाली अप्रोच काम करेगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। बाकी इसमें आप वही तरीका एलसीएम वाला तरीका भी लगा सकते हो, एलसीएम लोगे वही चीज एफिशिएंसी निकालनी है, भाग दे दोगे टाइम आ जाएगा। तीन चीजों पे ही बताया मैंने, तीन चीजों पे काम करेगा, बस टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई, टाइम आ जाएगा आपके पास में। अब इनमें से कुछ भी उतल पुतल करके तीन चीजों में से दो चीज देगा, तीसरी पूछा जाएगा, ऐसा ही पूरा टॉपिक में चलेगा। कई बार आपको ऐसा ही फॉर्मूला देखने को मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो चैट जीपीटी से बनवाया तो ये फॉर्मूला बना के दे दिया यहाँ पे, ठीक है, M1 D1 H1। अब मुझे पता ही नहीं, मैंने आज तक कभी याद ही नहीं किया इस चीज को, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या है इसके बीच में, एक आदमी है, देखो समझना, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको। एक आदमी है, जैसे पिताजी की बात कर ले, मेरी बात कर लेते हैं, तो जो पिताजी है वो 1-2 घंटे काम करते हैं और 2 घंटे काम करके इस तरीके से 10 दिन काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे वो। तो आप बोलोगे भाई पिताजी की एफिशिएंसी कितनी है, वो 5 पेड़ काटते हैं, कितने घंटे काम करते हैं दिन में, आप बोलोगे 10 घंटे काम करते हैं, तो 5 × 10 इतना काम कर दिया। और इतने दिन काम करते तो दिन से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया क्या, और यही टोटल वर्क है W1। इसी तरीके से वही काम को अगर और दूसरे व्यक्ति से काम करवाई तो वो क्या बोलेंगे, भाई एक व्यक्ति, जैसे पिताजी तो 5 की एफिशिएंसी से काम करते थे, दूसरे व्यक्ति हैं वो 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 7 की एफिशिएंसी उतनी, उन्होंने अलग टाइम काम किया होगा, उसने 5 घंटे काम किया होगा, तो 5 घंटे, और कितने दिन उन्होंने अलग डेज के लिए काम किया होगा, अलग डेज के लिए काम किया होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या आएगा आपके पास में, टोटल वर्क आ गया। तो इसको टोटल वर्क से भाग देती है, तो ये भी 1 यूनिट हो गया और ये भी 1 यूनिट हो गया, तो दोनों को बराबर कर दिया, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, वही चीज है भाई, इतने व्यक्ति हैं, इतने घंटे काम करते हैं, इतने दिन काम करते हैं, तो टोटल वर्क आ गया, इसको टोटल वर्क के बराबर कर दो। दूसरे व्यक्ति के बारे में बोला है तो वहीं से हमारे पास में टोटल वर्क आ जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे तो वहीं आंसर आएगा। इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, मैंने बस आपको एक ही चीज समझाई है, 3 चीजों पे फोकस रखना इस टॉपिक में, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी, टाइम और टोटल वर्क, ये 3 चीजों पे काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तीनों चीजें समझ में आ गई। एफिशिएंसी का मतलब वो 1 यूनिट में यानी 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 दिन में कितना काम करते हैं उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। टोटल वर्क का मतलब हमारे पास में कितने पेड़ हैं खेत में, वो समझ लो। और अगर मुझे यहाँ पे टाइम निकालना हो तो कैसे, भाई उस पेड़ को काटना है तो कैसे काटेंगे, बट टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी से, ठीक है। अगर मेरे से पर्सनली पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, या तो मैंने ब्रीफली आपको छोटा छोटा संक्षेप में बता दिया भाई ये चीजें होती है, ताकि मैं आने वाले क्वेश्चन आपको समझा सकूं अच्छी तरीके से। बाकी इस टॉपिक को पूरा डिटेल से अगर आपको समझना है, सारे टॉपिक्स पूरे डिटेल से, कैसे आपको एग्जाम में तरीके लगाने हैं, कैसे आपको कंसेप्ट, कैसे आप फॉर्मूला बनाओगे, वो सारी डिटेल से, फॉर्मूला कहाँ से बनता है, वो सारी चीज सीखना है, तो फिर मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और 2027 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तब कोर्स परचेज करना, इस ईयर के लिए मत करना। इस ईयर के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पेड नोट्स में इनके नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, कैलकुलेशन के, क्विक रिवीजन के जो काम आने वाली चीजें हैं वो सारे नोट्स मिल जाएंगे कॉम्बो ऑफर में। वो चीज आप परचेज करके खुद से सोल्व कर सकते हो या देख सकते हो, वो चीज आपको मिल जाएगी। 599 में आपको कंप्लीट मैथ मिल जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच रहेगा, उसमें सारी चीजें पूरा डिटेल से पढ़ाई हुई है। आपके जो लाइव बैच है उससे बेस्ट होगा, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बिना किसी एक्स्ट्रा बात किए, वही चीज आपको वहां मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, जो कुछ होगा वो पढ़ाई से रिलेटेड होगा। सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो फिर ले सकते हो, और अगर आपको कॉमेडी वगैरह देखना है, और टीचर की बकवास सुननी है, वैसे करना है, तो और टीचर है बहुत सारे, वहां से कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चंस के स्टार्ट, और लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है, पूरा डिटेल से हम समझेंगे। सिंगल तरीका लगाएंगे, वहीं एलसीएम वाला तरीका बताऊंगा। कुछ में फॉर्मूला वगैरह काम करे तो फॉर्मूला वगैरह, जो मैंने 2 फॉर्मूले बताए उनके अलावा मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। एक किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी है वो इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। यदि वे मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग है वो शेष रह जाएगा। अब देखो यहां पर अगर इसको बेसिक से करोगे, भाई 1/x से करोगे, जैसे मैंने बताया था वो तरीका लगाओगे तो पूरा टाइम एंड वर्क है, पूरा डिफिकल्ट टॉपिक बन जाएगा। इसको ऐसे समझो, वही चीज एक ही चीज लगाना है, ए है वो इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है,
बी है इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर कर सकता है तो आपके पास में ऐसा होगा, टोटल वर्क के लिए बोला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, टोटल वर्क मानेंगे। टोटल वर्क मान लो इनका एलसीएम, तो यहाँ पे 20 दिया 60, या फिर ये हो गया, इससे ज्यादा ही मान सकते हो कम भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया इससे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, बस इन दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन नहीं आए। इनके एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो ये 60 पेड़ हैं, ये 15 दिन में काट रहा है, तो एक दिन में कितने काटेगा, 4 पेड़। ये एक दिन में कितने पेड़ काटेगा, आप बोलोगे एक दिन में 3 पेड़ काटेगा। ठीक, अब इसने बोला कि ये दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। बताओ एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, आप बोलोगे 4 और 3 7 यूनिट का काम कर रहे हैं। एक दिन में 7 यूनिट का काम कर रहे हैं, 4 दिन में कितना काम करेंगे, 28 यूनिट का काम करेंगे। तो 28 यूनिट तो इन्होंने काम ही कर दिया। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि 28 यूनिट इन दोनों ने काम कर दिया टोटल 60 का। 4 से भाग दोगे 4 7 28, 4 से काटोगे 15 चौक 60, तो 7/15 हिस्सा उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। बचा कितना, एक में से घटा दो, 1 - 7/15। तो घटाने का तरीका भी क्या है, 15 में से 7 को कम कर दो, 8/15 है वो यहाँ पे बच गया हमारे पास में। अब इसमें यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारी चीजें आपके दिमाग में ही चल जाएगी क्या चीजें, बस ऐसे ही समझना है भाई, काटना है पेड़ों को, काटना है इस तरीके से। वैसे पेड़ नहीं काटने चाहिए, हम बलून फोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे तो आप बहुत सारे पेड़ काट दोगे, तो हम बलून फोड़ देंगे। इतने हमारे पास में बलून है, इनको फोड़ना है, ऐसा कर दो, या इतने मटके हैं इनको फोड़ दो। तो हमारे पास में जो रिमेनिंग वर्क होगा वो 7/15, सॉरी 7/15 तो कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग जो निकालना है वो हो जाएगा 8/15। ऐसे नहीं निकालना चाहो तो ऐसा समझ लो भाई, 4 3 7 7 चौक 28 यूनिट का काम कर लिया है, 28 यूनिट का काम कर लिया, तो बचा कितना काम हमारे पास में, ऐसे समझ लो आप, 28 और 2 30 यानी 32 यूनिट का काम बच गया। तो ये रिमेनिंग काम है, यही तो बचा है। ये कितना हिस्सा है, 32/60 का, तो यहां से 8 चौक 32 और 15 चौक 60, 4 से काटोगे तो 8/15। ठीक है, 8/15 है यहाँ पे, इस तरीके से स्लेस लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8/15 हिस्सा है वो बच गया। तो इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। 3 पाइप हैं ए बी सी है, एक टैंक को 6 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे पाइप हैं बंद होने से दो पहले, किसके बंद होने से पहले, व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे ऑपरेट फॉर 2 आवर बिफोर पाइप सी इज क्लोज। तो सी के, वे सी पाइप को बंद होने से 2 घंटे पहले तक काम करते हैं। उसके बाद टैंक को पूरी तरीके से भरने में अतिरिक्त कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा गया है। अब देखो, मैं पहले 2-4 सवाल हैं वो आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं। अब मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं चीजें समझाऊंगा एग्जाम में कैसे करते हैं, फिर डायरेक्ट। ठीक है, लास्ट तक आप देखना पूरा। यहाँ पे क्या करोगे, टोटल वर्क मानोगे। हमें टोटल वर्क से मतलब है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। वो चीजें हम, जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट आपको करवाया तो उसमें बताया डायरेक्ट कैसे करते हैं वो चीज। यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल से समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम मानना है। तो एलसीएम कैसे मानते हो, अब देखो कई बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता है यहाँ पे। अब वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे 6 8 12, और फिर वो बच्चों वाले तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं करना है इसको। कैसे करना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है आपको, कितना है 12। यहां पे लिख दो, इसको टुकड़ों में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकता हूं। तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 × 3 लिख दिया मैंने। अब ये 4 × 3, मुझे ऐसा नंबर लेना है जो इन 3 से डिवाइड हो। अब अगर मुझे इस नंबर को 8 से डिवाइड करना है तो यहाँ 4 तो है, 2 नहीं है। अगर 2 और हो जाता तो ये 4 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि 8 बन जाता, हो जाता 2 लिख दो। यहाँ 6 से डिवाइड करना है तो देखो 3 भी है 2 भी है, 6 बन गया क्या। तो यही हमारा एलसीएम हो गया। बस ऐसा नंबर निकालना जो तीनों से डिवाइड हो। 4 × 12 12 × 24, ये हो गया। इसका भी डायरेक्ट तरीका, सबसे बड़ा नंबर लो, उसका मल्टीपल चेक कर लो जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो। 12 × 24, 24 है 6 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, तो डायरेक्ट 24 बोल देता है अपन। तो ऐसे में बिना यहाँ पे समझे ये चीज लिखूंगा अब आगे। इसकी एफिशिएंसी निकालना है तो 6 × 24, इसके एफिशिएंसी निकालना है तो 8 × 24, इसके एफिशिएंसी निकालना है टोटल पेड़ इतने हैं, एक दिन में इतने 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ काटेगा, आप बोलोगे 2 पेड़ काटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसने क्या बोला भाई, तीनों को 3 पाइप हैं वो एक साथ खोले जाते हैं, तो तीनों पाइप को यहाँ पे क्या कर दिया इसने, A + B + C, 3 पाइप एक साथ खोले हैं इसने, और C पाइप है वो बंद हो गया यहाँ पर। अब ये C चला गया यहाँ पर, और 2 घंटे बाद तक, 2 घंटे पहले तक, यानी 2 घंटे तक तो इन्होंने A + B + C है वो तीनों ने मिलकर काम किया है, और फिर 2 घंटे बाद में C छोड़ के भाग गया। अब बचा कौन, ओनली A + B तो बचा ना, ये A + B बचा। अब यही पूछा है कि उसके बाद में जो टैंक है वो पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा, तो ये टाइम मुझे निकालना है। कैसे निकाले, इन्होंने 2 घंटे तक काम किया, मुझे बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे, या 1 घंटे में बोला है तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे। 4 3 7 2 9,
9 यूनिट का काम है, वो तीनों मिलकर 1 घंटे में कर रहे हैं। 2 घंटे में कितना काम करेंगे? 18 यूनिट। टोटल कितना था? 24। 24 में से 18 यूनिट तो काम कर लिया, तो बचा कितना हमारे पास में? 6 यूनिट का काम। तो ये 6 यूनिट का काम है, ये कौन करेंगे? बचा हुआ काम तो करेंगे ए और बी कर रहे हैं। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 7। तो 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 6/7। 6/7 है, ये सवाल का आंसर हो गया। अब ये तो था हमारे पास में समझने वाला तरीका। इस सवाल को अगर मुझे एग्जाम में करना हो बहुत स्पीड से कि 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर आ जाए, तो कैसे लिखते हैं? इनका एलसीएम लिखते हैं टोटल वर्क 24, इनकी यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 6 का 24, 8 या 24 और 12 दूना 24, बोल देते हैं 4 3 7 2 9। कितना काम कर लिया? 18। बचा कितना? 6। 6 डिवाइडेड बाई टोटल ए और बी का 7 से भाग देंगे, माइंड में आ गया आंसर। इतना सा लिखा मैंने। ये चीज लिखेंगे, अपना आंसर है वो दिमाग में ही आ जाएगा, ना किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो धीरे धीरे जब आप चीजें समझोगे, ये चीजें रिलेट करोगे डेली लाइफ से, तो आपको पेन लगाने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 30, 45 और 90 दिनों में कर सकते हैं। ए है वो हर दिन कार्य करता है, और ये चीज है, ये जो टाइप है इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा आपका एग्जाम में। तो अल्टरनेट डेज वाले कंसेप्ट है, इसी पे बेस सवाल आ रहे हैं 2024, 25 और 26 में भी आएंगे। इसी पर बेस है, इसी पर ज्यादा वो फिदा हो रखा है, तो यही चीज आएगी आपके। ठीक है, इस पे ज्यादा ही लगाव है एग्जामिनर का इस कंसेप्ट पे। ए और बी सी, ए बी सी है वो किसी काम को 30, 45 और 90 दिन में। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला भाई, ए है ये 30 दिन में, बी है 45 दिन में, सी है 90 दिन में। सबसे पहला काम यही करना है, टोटल वर्क मानना है। तो 90 का क्या कर लिया मैंने? देख लिया। यहां पे हमारे पास में एफिशिएंसी आ जाएगी 3 3 9, 45 2 90, 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या बोला है हमसे? ए है वो हर दिन काम करता है, जबकि बी और सी है हर 5वें दिन ए के साथ में जुड़ जाता है। यानी ये बोला गया कि ए है ये 4 दिन तक तो ए है वो काम करता है, ए ही काम करता है। ठीक है, ये 4 दिन तो करता है, और 5वें दिन क्या होता है? 5वें दिन है वो तीनों आ जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। सेम इस तरीके से होता है, फिर 4 दिन ए काम करता है, फिर 5वें दिन ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, फिर ए काम करेगा, फिर इस तरीके से चलता है काम। तो इस तरीके से चलता है, तो बताना है कि ये काम है कितना समय लगेगा। तो मुझे बताओ हमें क्या करना है, इस पार्ट का देखना है, और फिर इसका मल्टीपल देख लेंगे कि इस काम को कैसे कंप्लीट करवाना है। देखो ए ने 4 दिन तक काम करेगा, तो 4 दिन में, एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 पेड़ काट रहा है। 4 दिन में 12 पेड़ काट दिया, तो यहां तो इसने 12 पेड़ काट दिए। 5वें दिन क्या होगा? सभी मिलकर आगे 3 2 5 और 1 6, तो यहां पे 6 पेड़ काटेंगे, यहां पे 6 पेड़ काटेंगे। तो आप ये बोलोगे भाई 5 दिन में उन्होंने 18 पेड़ काट दिए हैं। 5 दिन में 18 पेड़ काट दिए, कितने पेड़ काटने हैं? 90। 5 दिन में 18, तो 18 पंजे 90, तो 25 दिन में क्या कर देंगे? 90 पेड़ काट देंगे। ये सवाल का आंसर हो गया। तो एक चीज ध्यान रखोगे, बस आपको ये चीज लिखोगे तो सारे आगे की जो चीजें हैं वो दिमाग में ही चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये जो काम हो रहा है ये 5 डेज में हो रहा है। कितना काम है? 18। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 यूनिट का काम हो गया। और ये काम कितने दिन में? इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दिन में। तो ये 25 दिन में काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दो श्रमिक है पी और क्यू है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात दे दिया है कि ये एक दिन में इतना काम करेगा, ये एक दिन में इतना काम करेगा। तो हमें एफिशिएंसी पता चल गई। ये एक परियोजना को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेले उसी परियोजना को पूरा करने में कितना दिन लगेगा क्यू को? क्या इस सवाल को आप बिना पेन लगाई कर सकते हो क्या? कैसे भाई? ये एक दिन में 5 पेड़ काट रहा है, एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है, और एक परियोजना को 12 दिन में पूरा कर सकता है कौन? पी पूरा कर सकता है। तो एक दिन में 5 पेड़ काट रहा है, 12 दिन तक उसने 5 पेड़ काटते रहा है, तो कितने पेड़ काटेगा? 60 पेड़। यानी उस खेत में टोटल कितने पेड़ हैं? 60 पेड़ हैं। और इन 60 पेड़ों को अगर क्यों व्यक्ति काटना चाहता है, तो वो तो एक दिन में 2 2 पेड़ ही काट रहा है, तो 60 को अगर 2 2 दिन से काटेगा तो कितने दिन लगेंगे? 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी 30 दिन लगेंगे उसको। तो ये सवाल का आंसर हो गया। क्या इस सवाल में पेन की जरूरत पड़ी आपको? आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है, रिलेट करना है, आंसर आ जाएगा। अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, फिर तो भाई पी और क्यू की एफिशिएंसी है 5:2 है, ऐसे ही देगा क्वेश्चन। ये 12 दिन में क्यू का पूछा गया है, तो क्या करोगे? डायरेक्ट 12 इंटू इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 5, और जिसका निकालना उससे भाग दे दोगे, तो ये आपके पास में आ गया 30 दिन।
अब ये चीज लिख के आप क्या करोगे, आपको एग्जाम में अगर बिना पेन लगाए ही करना सीख जाओ तो फिर पेन लगाने की जरूरत ही क्या पड़ती है। और वही चीज करनी है सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इस सवाल को अगर बिना पेन लगाए करना है तो देखो कैसे करोगे। मैं कितना लिखूंगा एग्जाम में, 12, 15 और 20, इनका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 20 का मल्टीपल देखो जो 15 और 12 से भाग दे दिया जाए तो 120 हो गया, या 60 मान लो आप, 60 मानेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 12 पंजे 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। मैं इसको पूरा डिटेल से समझा देता हूं, नहीं तो फिर ऐसे करोगे। देखो मैं बता देता हूं, 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौक 60 हो गया, और यहाँ पे 20 या 60 हो गया। सभी को जोड़ो, 5 4 9 3 12, 12 का आधा करोगे 6। ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। पूछा किसका है, एक का पूछा है, तो बी प्लस सी हटा दोगे, इसमें से 4 हटा दोगे तो 4 हटाओगे 2, 2 से भाग दोगे 30 आ गए सवाल का आंसर। ऐसे आप एग्जाम में करोगे, माइंड में अगर कैलकुलेशन करोगे तो। अब ये सवाल देखो कैसे है, आप खुद समझोगे तो पेन लगा के करोगे तो बहुत टाइम लग रहा है, माइंड में कर रहे हैं तो कुछ सेकंड लग रहा है। यही डिफरेंस है मेरी वाली ट्रिक्स में और अदर्स में। ए प्लस बी है ऐसे समझाते हैं फिर वो, और आप ऐसे ही करते हो एग्जाम में, इतना कुछ लिखते हो तब आपको टाइम ज्यादा लगता है। मुझे सब पता है कि आपको एग्जाम में आप कौन सी अप्रोच लगाते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं ऐसे ही लिख लिख के। और वैसे कम किया है टाइम, तब हमारे पास में धीरे 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 चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तब हमारे पास में ये चीजें निकल के आती है। टोटल वर्क हो गया 60, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3। सभी को अगर जोड़ोगे देखो 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, तो मैं क्या कर देता हूँ 5 4 9 3 12, 12 का आधा कर देता हूँ 6 आ गया। ठीक है, मैंने आधा किया, ध्यान रखना मैंने जोड़ा नहीं है, यहाँ पे जोड़ के आधा किया है, तब हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी आया। तीनों की एफिशिएंसी आगे, वे तीनों मिलकर इतना काम करते हैं। मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी प्लस सी हटा देंगे इसमें से तो ए आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है तो ए यहाँ पे बी प्लस सी हटाएंगे, 4 हटा देंगे 2 आ जाएगा। अगर यहाँ बी का पूछा गया होता तो ए प्लस सी को हटा देते, 3 को हटा देता, 3 आ जाता। अगर यहाँ सी का पूछा गया था, ए प्लस बी को हटा देता, सी की एफिशिएंसी आ जाती, और यहाँ भाग दे देंगे, टाइम आ जाएगा आपके पास में। तो तीनों सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये चीज भी आपसे पूछी जाती है बहुत बार, जो अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं वो इसी कंसेप्ट पे बनते हैं। तो एक की एफिशिएंसी आ गई, एक को कितना टाइम लगेगा बताओ, 60 पेड़ हैं, एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है, तो यहाँ पे 30 पेड़, 30 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। आप इस तरीके से करते हो। अब इतना लिखोगे तो लगभग 30 से 45 सेकंड तो लगेगा ही, आप चाहे कितना भी स्पीड से लिख लो, कितना ही कुछ कर लो। और जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से करोगे तो 15 सेकंड 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, वे 3 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, बताओ काम का कितना हिस्सा बच गया। तो वो सेम सवाल अब माइंड में करते हैं इस सवाल को। 8 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, टोटल वर्क मानो 12 और 8 का एलसीएम, तो 12 दूना 24 मान लिया हमने टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 या 24, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 दूना 24। दोनों ने कितना काम किया बोलो, 3 दिन तक साथ मिलकर काम किया, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट के हिसाब से 3 दिन तक तो 15 यूनिट का काम कर दिया। बचा कितना काम, हमारे पास में 9 यूनिट का काम बच गया। और ये 9 यूनिट का काम ही तो पूछा गया, 9 यूनिट का काम बचा है कितने में से, 24 में से ये काम बचा है। सोल्व कर दो, तो यहाँ पे 3 या 9 और यहाँ पे 8 या 24, तो इतना हिस्सा बच गया, 3/8 हिस्सा क्या है, इतना काम हमारे पास में बच गया। सवाल का आंसर हो गया, इतना ही लिखोगे आप। ठीक है, जो रिपीट होंगे उनको मैं बिना पेन लगाए सोल्व कराऊंगा, ऐसे शॉर्ट में कैसे करते हैं एक बार समझाने के बाद में। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं कि जो रिपीट होंगे फिर उनको एग्जाम वाला तरीका बता देंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन तक काम करने के बाद में सी को काम पूरा करने में 13 दिन लगते हैं, तो सी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, क्या बोला है देखो, ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग लिखना आपको। यहां पे ए द्वारा 5 दिन तक काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और सी को काम पूरा होने में, सी को काम पूरा करने में शेष 13 दिन लगते हैं, और बाकी का जो काम है वो सी ने 13 दिन में कंप्लीट किया। यही तो बोला। सी को अकेले काम पूरा करे तो कितना टाइम लगेगा, अगर सी अकेला काम करे तो कितना टाइम लगेगा, यानी सी की एफिशिएंसी मुझे निकालना है। टोटल वर्क यहां से आ जाएगा, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे आएगा देखो, यहां पे अगर मैं टोटल वर्क मान लूं तो ये कितना आ जाएगा, 16 या 48। इसकी एफिशिएंसी आ गई 12 चौक 48 और 16 थी 48, ये एफिशिएंसी आ गई।
ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। देखो यहाँ पे ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, यानी दोनों ने 5-5 दिन तो काम किए हैं। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब देखना इसी चीज को कि ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 7 दिन काम किया, यानी ए और बी ने दोनों ने 5 दिन तो काम किया है ना। 5 दिन इसने भी काम किया, 5 दिन इसने भी काम किया, तो बराबर क्या, इसने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है तो बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, और सी ने यहाँ पे कितना काम किया है, 13 दिन काम किया है। तो मैं क्या बोल देता हूं कि इसका 2 और ले लेता हूं, क्योंकि मेरे पास में एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी की है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, मेरे पास में अलग से एफिशिएंसी नहीं है, तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ 2 बचा, तो बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, देखो यहाँ पे 13 दिन था, तो 13 दिन में से 11 दिन काम है वो सी ने किया। इसी बात को मैंने ऐसे बोल दिया भाई, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो ए और बी ने 5 दिन, देखो 5-5 दिन दोनों ने काम किया, बचा हुआ काम फिर बी और, तो बी का कितना हो गया, 7 दिन हो गया, और इधर देखोगे सी का कितना हो गया, 13 दिन हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, 5 दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 20 यूनिट। ये 2 दिन काम कर रहे हैं, 3 की एफिशिएंसी तो 6 यूनिट का काम कर दिया, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना होगा, 48 में से 26 घटा दोगे तो बचा हुआ काम है वो 11 करेगा। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ भाई, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी वो सी मान लेते हैं, और टोटल वर्क है वो हमारे पास में 48 हो गया, ऐसे बोल दो। या फिर वैसे भी निकाल सकते थे भाई, यहाँ पे 26 घटा दो और भाग दे दो 11 से, आंसर आ जाएगा। तो 26 घटाओगे यहाँ 22 हो गया, सी की एफिशिएंसी है वो 2 आ गई। क्या सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, यानी एक दिन में सी है वो 2 यूनिट का काम कर रहा है। और यही पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल हमारे पास में 48 है, भाग 2 का दे दोगे तो ये 24 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। ये सवाल का आंसर हो गया। तो 24 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा, इस तरीके से पूछा गया, ठीक। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके से अगर पूछा जाए तो मेंस लेवल का सवाल है, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया था 2017-18 के करीब में, ठीक है। उस टाइप से ये चल रहा है उस टाइम से। ए अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी को 7200 रुपए काम करने के लिए सहमत होते हैं, सी की मदद से वे 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी को कितना भुगतान किया जाएगा। अब देखो जो पैसे वाले टाइप आते हैं ना, वही चीज वही है। अगर आपको कोई भी पैसे दे दिया, बहुत सारे पैसे दे दिए भाई, इस काम के लिए आपको इतने पैसे हैं, तो आप कैसे बांटोगे भाई। इसने अगर ज्यादा काम किया होगा तो उसके ज्यादा के हिसाब से मिलेंगे, अगर आपने कम काम किया तो आपको कम के हिसाब से मिलेंगे। ऐसे तो होगा नहीं भाई आधा आधा कर लिया, ठीक है। आप तो आराम से धीरे धीरे काम कर रहे हो और एक है वो फास्ट काम कर रहा है, तो फिर ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिसकी जितनी क्षमता है, जो जितना ज्यादा काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से देना पड़ेगा, जो कम काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से देना पड़ेगा। यानी हमेशा जो पैसा है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उसको उतना ज्यादा पैसा। तो हमेशा हम एफिशिएंसी से बांट देते हैं। कई बार अगर एफिशिएंसी से काम नहीं चलता, अगर वर्क के बारे में, काम के बारे में बताया जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, पेड़ वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि जैसे 100 पेड़ थे तो 100 पेड़ में से ए ने कितने पेड़ काटे, तो आप बोलोगे ए ने 20 पेड़ काट दिए, तो बाकी के 80 पेड़ हैं वो बी ने काट दिए। तो एक ने 20 पेड़ काटे, एक ने 80 पेड़ काटे, एक पेड़ की कॉस्ट पर निकाल लेंगे भाई कितना प्राइस आ रहा है, उसको 20 पेड़ के दे देंगे, इसको 80 पेड़ के दे देंगे। तो ऐसे ही बांटेंगे, ये हमारा डेली लाइफ वाला सिस्टम है वो चलेगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ए अकेले काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 18 दिनों में, और ए और बी हैं वो 7200 रुपए में काम करने के लिए सहमत होते हैं। सी की मदद से अगर वो 5 दिन में पूरा कर लेते हैं तो सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये पैसे वाला टाइप है। अब देखो पैसे वाले टाइप को भी इसी तरीके से हम बांटते हैं कि जैसे आपके पास में टोटल पैसे हैं, तो पैसे यहाँ किस हिसाब से बांटेंगे, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको इस हिसाब से बांटेंगे। यानी आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है और एफिशिएंसी के रेशियो में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर इस सवाल को देखें तो ए है इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी अकेला 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और ए बी और सी हैं, सी की मदद से यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो टोटल वह कितना हो गया, सबसे ज्यादा संख्या क्या है, 18 है, तो 18 का मल्टीपल देखो जो 12 और 5 से डिवाइड हो, तो 18 पंजे 90, ठीक है। यहां पर आप ले सकते हो 180 भी ले सकते हो, ठीक है, 180 ले सकते हो, जो 12 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये तो डिवाइड हो गया आपके पास में 15 बार, यानी इसकी एफिशिएंसी 15 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 10 आ गई, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 36, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल सकते हो आप, देखो तीनों की एफिशिएंसी है, तीनों मिलकर 36 यूनिट का काम कर रहे हैं एक दिन में, और एक एक दिन का काम ये है, तो 25 अगर इसमें से घटा दोगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो क्या आपके पास में ए बी और सी की एफिशिएंसी का आ गया क्या रेशो, ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15 10
और 11। तो इस रेशियो में आप बांट दीजिए, जिसका पूछा गया है उसका हिस्सा निकाल दोगे। तो पूछा है सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, टोटल हमारे पास में 7200 रुपए है। अब इस 7200 रुपए को इस रेशियो में बांट दो, तो यहाँ पे 15 10 25 और 25 यानी 36 है। 36 यूनिट की वैल्यू 7200 है और सी का पूछा है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपके पास में 2200 रुपए। तो इस 7200 रुपए में से आपको जो सी को देना पड़ेगा वो 2200 रुपए देना पड़ेगा, जो कि हमने एफिशिएंसी के अनुसार निकाल लिया। एफिशिएंसी आ गई, फिर आगे सोल्व हो जाएगा अपने आप। वैसे भी कर देते थे कि यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी 36 है, तो 36 दुआ 72, 1 यूनिट की वैल्यू 200 और 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2200 आ गया। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में। किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात है वो इतना है, और बी द्वारा, यहाँ पे ये बी है, बी अकेले उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। इस सवाल को आप बिना पेन लगाए भी कर सकते हो। कैसे भाई, देखो टाइम का रेशियो मैंने आपको बोला भाई, टाइम का रेशियो अगर आपको दे रखा है 3:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, उल्टा कर दोगे इसका, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है 2:3। जो मैंने बेसिक तरीका बताया था 1/x 1/y क्या था, तो हमने क्या किया था, उल्टा किया, तभी तो हमारे पास में एफिशिएंसी आई थी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे उल्टा कर दोगे तो ये आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, हमारे पास में टाइम भी दे रखा। बी अकेले उस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी है इस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो अगर इस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, एक दिन में देखो 3 यूनिट का काम कर रहा है, तो 18 54 यूनिट का क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो जो टोटल वर्क है वो 54 हो गया। और हमसे क्या करवाना है कि अगर वो साथ मिलकर काम करे तो एक दिन में साथ मिलकर कितना काम करेंगे, 5 यूनिट का। तो बस इसको 5 से भाग दे दो, दोनों मिलकर इतने दिन में इस काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो 10.8 डेज में ये क्या हो जाएगा, आपका काम को कंप्लीट कर देंगे ए और बी मिलकर। अब इस सवाल को अगर बिना पेन लगाए करते तो आप ऐसे कर सकते थे भाई, यहां पे उल्टा हो जाएगा, रेशियो 2:3 हो गया। तो आप क्या करोगे भाई, 3 इंटू 18 54, और 54 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, 54 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब 10.8 हो गया सवाल का आंसर। तो पेन लगाने की जरूरत नहीं थी सवाल में। ए है वो बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल हैं, तो वही चीज हमारे पास में एफिशिएंसी दे दी, ए और बी की एफिशिएंसी दे दी कि ए है वो बी से 3 गुना कुशल है, यानी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ये 3 यूनिट का काम करेगा, जिसके कारण ए की तुलना में 60 दिन है वो कम समय में कार्य पूरा कर लेता है। ये टाइम का गैप दे रखा है। ये देखो हमारे पास एफिशिएंसी दे दी, अगर मैं यहाँ टाइम का रेशियो निकाल तो उल्टा जाएगा, वही सेम साइड जो आपके पास में टाइप था अभी पिछला क्वेश्चन, उसका उल्टा है। तो यहां उल्टा करोगे तो 1:2 क्या हो गया, 3। ये टाइम का रेशियो है कि एक दिन लेगा तो ये 3 दिन लेगा। इसने बोला कि ए है वो बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है, यहां कितना कम ले रहा है, 2 यूनिट। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 60, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दिन दे रखी है। तो मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 हो गई, यानी यहाँ पे ए को कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 30 दिन, यानी इस पूरे काम को वो 30 दिन में कंप्लीट कर सकता था, और इस पूरे काम को बी है वो 90 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ऐसे अगर ये पूछा जाए तो ये आंसर हो जाएगा। यदि वे एक साथ कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो क्या कर दोगे भाई, एफिशिएंसी दे रखा है, टाइम हमारे पास में पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा, कहीं से निकालो, 90 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 90, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 90, तो टाइम तो आ गया आपके पास, सॉरी टोटल वर्क तो आ गया 90, ये 90 आ गया। और किससे निकालना है, दोनों से, तो दोनों की एफिशिएंसी से भाग दे दो, 90 डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो हमारे पास में ए और बी का टाइम आ जाएगा। भाई ए और बी है वो इस काम को कितने दिन में लगेंगे, तो 22.5 दिन। 90 का आधा 42 और 45 का आधा करोगे 22.5, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है यहाँ से। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आएंगे तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ए और बी किसी काम को क्रम से 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी है 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। ए है बचा हुआ काम है पूरा करने में और कितने दिन लेगा। तो आपके पास में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए दे रखा है 12 दिन में कर सकता है, बी है ये 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 18 दूना 36, 12 36 और 18 दूना 36, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये काम तो हर एक क्वेश्चन में करना आपको। वे साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन बी है वो 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, यानी ए और बी ने मिलकर 4 दिन तो काम किया, तो 4 दिन काम करेंगे, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, तो 20 यूनिट का काम तो कर लिया। 20 यूनिट का काम अगर कर लिया तो बचा काम कितना, 16 यूनिट का काम। ये 16 यूनिट का काम कौन करेगा, बी चला गया यानी ए करेगा, और ए ही पूछा गया है कि इस रिमेनिंग काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए से भाग दे दो, ए की एफिशिएंसी 3 है तो 16/3 है, तो ए है इस बचे हुए भाग को 16/3 दिन में कंप्लीट करेगा। तो 16/3 का मतलब कितना हो गया, 3 पंजे 15, तो 5 से 1/3 दिन में।
आपको केवल ये तीन कंसेप्ट पता होने चाहिए और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ए और बी है, एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 16 दिनों तक कार्य करने में बी द्वारा शेष कार्य अकेले 44 दिनों में पूरा करना है। बी को अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? ए और बी है, बोल दिया भाई ए और बी है, एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो। और ए द्वारा 60 दिन तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य अकेले 44 दिन में पूरा करना है। तो आप यहाँ पे ऐसे सवालों में ये अलग टाइप आ गया आपका। अब इसमें देखो यहाँ तो दूसरी चीज दे ही नहीं रखी, केवल सिंगल चीज दे रखी है। तो फिर इससे हम क्या करते हैं, यहाँ बोल देते हैं भाई ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है। तो ऐसे ही मान लेता हूं कि ए ने इतने यूनिट काम किए, बी ने इतने यूनिट काम किए, ठीक है, और 30 दिन तक काम किया। तो यहां से हमारे पास में टोटल वे क्या आ गया भाई, ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी इनटू 30 दिन तक काम किया, तो ये हमारे पास में क्या टोटल वर्क हो गया क्या। और इसी टोटल वर्क को अब वो अलग तरीके से काम करवाएगा, अलग अलग तोड़ के। कैसे? ए ने 16 दिन काम किया तो 16 ए की एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी को मैंने ए बोल दिया। मैं यहाँ पे एक्स भी बोल सकता था, वाई भी बोल सकता था, लेकिन फिर बाद में समझ में नहीं आता कि एक्स को किसने क्या माना था और वाई को क्या माना था, इसलिए मैं ए और बी ही मान लेता हूँ इनकी एफिशिएंसी। इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे 16 दिन तक काम किया तो इसने इतना काम कर दिया। अब जो बचा हुआ काम है वो बी कर रहा है 44 दिनों में, तो 44 दिनों में बी ने काम कर दिया, तो बी ने इतना काम कर दिया। क्या ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो क्या मैं दोनों को बराबर कर सकता हूं? मैंने दोनों को बराबर किया और ए और बी अगर निकाल ले, इनका रेशियो निकाल दे, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। यहीं से एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। देखो 44 उधर काट 30 को उधर भेज दोगे तो 14 भी बच गया, 16 को इधर भेज दो तो इधर भी हमारे पास में क्या आ गया, 14 आ गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 1:1 आ गया। क्या 1:1, यानी बराबर बराबर काम कर रहे हैं। तो पूछा है कि बी को अकेले पूरा कार्य करना हो तो कितने दिन लगेंगे, तो बी को कितना टाइम लगेगा, तो जितना बी को कितना लगेगा, तो यहां पे क्या करोगे, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे आएगा, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। आप ए और बी की जगह 1 1 कहीं भी पुट कर दो और निकाल लो। यहां आप करेंगे तो 30 दूनी 60, टोटल वर्क हमारे पास में 60 है और डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी से काम करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा, 60 दिन। तो अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो उसको 60 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर होगा। अब चीजें क्लियर हैं। अब थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे चीजों को, एग्जाम में कैसे करना है वो वाली चीज है। ए बी से किसी कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि कौन है, यदि को हर तीसरे दिन बी और सी रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए, यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। क्या अल्टरनेट डेज वाला आ गया, ये कंसेप्ट समझा दिया। तो अब कैसे करोगे, डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करोगे, टोटल वर्क मान लिया 60, इनकी एफिशिएंसी 20 या 60, 30 दूनी 60 और यहाँ पे 1। क्या एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तीनों का, ज्यादा लिखना नहीं है, बस इतना ही लिखोगे। ठीक, ये चीज आ गई हमारे पास में। दूसरी चीज ये आ गई, तीसरा काम अपने आप आएगा आपका। ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है, यानी 2 दिन तो अकेला काम करता है, तो 2 दिन अगर अकेला काम करेगा तो 3 दूनी 6 यूनिट काम करेगा। और तीसरे दिन है बी और सी का साथ और मिल जाता है, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 यूनिट का काम कर लेता है। तो यानी 3 दिन में, हर एक 3 दिन में वो 6 यूनिट 12 यूनिट का काम कर रहा है। हर 3 दिन में 12 यूनिट का काम कर रहा है और इस तरीके से आपको ये 60 यूनिट का काम करवाना है। तो क्या कर दो, यहाँ पे 12 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आगे आपके पास में 60 यूनिट का जो काम है ये कितने दिन में होगा, 15 दिन में होगा। ये 15 दिन में है, वो इस काम को कंप्लीट कर देगा। ये सवाल का आंसर हो गया, जो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया था। ऐसे लाइन बना के कि पहले इसने काम किया फिर इसने काम किया, ऐसे पूरा लिखोगे या फिर एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, और उस तरीके से पूरा डिटेल से करोगे तो फिर चीजें हैं थोड़ी सी लेंथी हो गई। देखो समझाने के लिए मैं सारी चीजें आपको डिटेल से समझाता हूं, लेकिन एग्जाम में आपको बता देते कि यहाँ पे कैसे आपको एग्जाम में करना है, तो फिर आप वो तरीका लगाओ। अगर आप वही तरीका लगाओगे जो मैं समझा रहा हूं वैसे ही लगाओगे तो फिर टाइम तो लगना ही आपको। ठीक है, और ये टीचर बहुत कम करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही फ्लो में चलते हैं, सारी चीजें आपको बताते रहेंगे। अब एग्जाम में आप करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहोगे, लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो डिटेल से समझा रहे हैं, तो वो तो पूरा एक आपको डिटेल वे में आपको एक एक स्टेप के बाद में समझा रहे हैं, हर एक चीज समझा रहे हैं टाइम लेके। लेकिन एग्जाम में टाइम कम पड़ता है, वो इसीलिए पड़ता है।
ये दी पाइप ए है वो एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी है 24 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, लेकिन 4 मिनट बाद में पाइप ए की दर है वो दुगनी हो जाती है और पाइप बी की दर है अपने मूल दर से आधी हो जाती है। टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितने मिनट और लगेंगे ये पूछा गया है। तो एक पाइप ए है वो 16 मिनट में भर देगा और बी है वो 24 मिनट में भर देगा, तो एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास में। एक है 16 में, एक है 24 में, टोटल 24 गुना 48 और 16 तिया 48। ये एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। दोनों पाइप हैं वो एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, तो ए और बी ने एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन 4 मिनट बाद में, 4 मिनट तक तो भरा और फिर ए की दर को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, यानी 2a कर दिया। और बी है वो आधी कर देता है, अपनी रेट को क्या कर देता है, आधी कर देता है, b/2 कर देता है। ठीक है, तो टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितने मिनट और लगेंगे, तो ये वाला टाइम आपसे पूछा गया है, ये कितना टाइम लगेगा, ये तो पूछा ना। तो इसमें आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, देखो टोटल हमारे पास में कितना लीटर पानी है, 48 लीटर पानी है। ये देखो 3 लीटर भर रहा है, ये आपके पास में 2 लीटर भर रहा है। 4 मिनट तक भरा उसने, 3 और 2 5, 5 चौके 20, तो 20 मिनट तो भर दिया। बच्चा कितना काम हमारे पास में, आप बोलोगे 28 मिनट काम बच गया, तो ये 28 मिनट का काम ही तो भरेंगे, ये 28 लीटर पानी तो भरेंगे। और 28 मिनट कैसे भरेंगे, ये अपनी रफ्तार को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो जहां 3 लीटर भर रहा था अब 6 लीटर भरेगा, तो 6 भरेगा, प्लस ये अपनी रेट को क्या कर दिया, आधा कर दिया। 2 था अब 1 ही करेगा, तो 7 से भाग दे दोगे, 7 चौक 28, यानी 4 मिनट और लगेंगे यहाँ पर। तो ये पूछा है तो 4 मिनट लगेगा, टोटल पूछा गया होगा तो 4 और 4 8 मिनट लगता। यहाँ यही पूछा गया है कि इसको और कितना टाइम लगेगा, तो 4 मिनट और टाइम लगेगा इसको पूरा भरने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये इजीली समझ में आ जाएगा। पाइप ए और बी है, टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। इस बीच एक ड्रेन पाइप है, वो सी है वो टैंक को क्या कर देता है, 60 मिनट में खाली कर देता है। देखो भरने वाला भी आ गया, खाली करने वाला भी आ गया। इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं, ए है 20 मिनट में भर देता है, बी है 30 मिनट में भर सकता है, और सी होता है खाली करने वाला, इसको माइनस साइन से डिनोट कर दिया करो। ये 60 मिनट में क्या कर देगा, इस पूरी टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें करनी है। पाइप एंड सिस्टम कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। जैसे हम काम कर रहे तो ये काम बिगाड़ू काम करेगा, काम बिगाड़ देगा आपका। ठीक है, जैसे यहां पर टोटल वर्क मानोगे तो 60 आ गया, यानी वो यहां पर बलून फोड़ेगा, इस तरीके से बोल दिया, पेड़ काटेगा, तो यहां पर 20 दिया 60, ये 3 पेड़ लगाएगा, ये आपके पास में 30 दूनी 60, 2, और ये आपके पास में 1 पेड़ क्या कर देगा, काट देगा। ये 3 पेड़ लगाएगा, ये 2 पेड़ लगाएगा, ये आपके पास में 1 पेड़ है वो काट लेगा। ऐसे माइनस वाला हो जाएगा, काम बिगाड़ू काम करेगा, तो 1 कम कर देगा ये। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर तीनों को खोल दिया जाए तो देखो यहाँ पे ये तो 5 भर रहे हैं और 1 खाली कर रहा है, तो ये 4 ही भरेगा तीनों मिलकर। ओवरऑल देखोगे तो आप क्या करोगे भाई, ओवरऑल क्या किया इन्होंने, 1 मिनट में 4 लीटर ही भर रहा है, तो 1 मिनट में अगर 4 लीटर भर रहा है तो 60 लीटर हमें भरना है, तो 4 से भाग दे दो, तो 15 मिनट में ये टंकी क्या हो जाएगी, पूरी फुल हो जाएगी। 15 मिनट में ये टंकी फुल हो जाएगी, यही आपसे पूछा गया है। बहुत इजी टॉपिक है ये। ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 और 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद में ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम है वो 17 दिनों में पूरा कर लिया। काम छोड़ने से पहले ए ने कितने दिन काम किया। अब ये सवाल देखो, अगर बेसिक से करोगे या इसी तरीके से पूरा डिटेल से भी करोगे तो भी टाइम लगेगा। इसको कम करने का तरीका बताता हूँ। यहां से देख लो भाई कितने पेड़ हमें काटने हैं, तो यहां से एलसीएम लोगे तो 35 और 28 है। देखो अभी इसमें यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि एलसीएम कैसे है, तो ये सब चीज आपको बता देता हूँ। मैंने बोला आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या क्या है 35। 35 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7। अब देखो अगर 28 से इस संख्या को डिवाइड करना है तो 7 तो इसमें है ही, और क्या चाहिए हमें 4 और चाहिए, 7 चौक 28 होता है, तो 4 और चाहिए, 4 यहाँ पे लिख दो, ये आपका एलसीएम हो गया। अब अगर यहाँ से एफिशिएंसी भी निकालोगे तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। 28 यानी 7 चौक 28, 5 बच गया, ये आ गया। 35 से भाग दोगे, 5 7 35, एफिशिएंसी 4 आ गई। तो आपको पूरा सोल्व करके उस तरीके से नहीं करना, यहाँ से सोल्व करना भी ईजी हो जाएगा। 5 चौक 20, 7 दूनी 14, यानी 140 क्या आ गया आपके पास में, टोटल वर्क आ गया। अब ये बोला गया है कि कुछ समय बाद में ए ने छोड़ दिया, दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, लेकिन ए है वो कुछ समय बाद में छोड़ के चला गया, यानी बी ही बचा। और बी ने कितना काम किया, टोटल जो आपके पास में 140 पेड़ लगाए हैं उसमें से बी ने 17 दिन तक काम किया, यानी 17 पेड़। बी की एफिशिएंसी है 4, एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, तो 17 दिन में 17 चौक 68 पेड़ लगाए। तो इस 140 में से 140 में 68 पेड़ तो इस बी ने ही लगा दिए, इस बी ने ही लगा दिए, तो बचा कितना आपके पास में, तो आप बोलोगे 68 और 70, 70 यानी 72। तो अब 72 जो पेड़ बचे हैं वो किसने लगाए होंगे,
वो कौन लगाए होंगे, क्योंकि ये ए और बी तो स्टार्ट किया था काम को, तो ए और बी ने ही लगाया था। तो ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, आप बोलोगे 72 डिवाइडेड बाई 5 और 4 9, यानी 8 दिन तक। 8 दिन तक ए और बी ने काम किया, और फिर ए छोड़ के चला गया, और फिर बी ने यहां पर 68 यूनिट का काम कर दिया। तो इसमें यह पूछा गया है कि ए ने कितने दिन तक काम किया। तो मुझे बताओ, ए और बी ने 8 दिन तक काम किया, तो ए ने भी तो 8 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद में छोड़ के गया था। तो 8 दिन तक उसने क्या किया है, काम किया है ए ने। ये आपसे पूछा गया था, सवाल का आंसर हो गया। ये सबसे अच्छा तरीका है, नहीं तो फिर बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को 6 मिनट के लिए एक साथ खोलने के बाद पाइप ए की दर आधी हो जाती है, पाइप बी की दर है मूल दर से दुगनी हो जाती है। टैंक कितने और मिनट में भर जाएगा, सेम टाइप का सवाल है। यहाँ से 24 दूना 48, 24 72, टोटल वेग आप 72 मान लो। इसकी एफिशिएंसी आ गई 18 चौक 72, 24 72, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। दोनों को 6 मिनट के लिए एक साथ खोलने के बाद पाइप ए और बी के, तो 6 मिनट के लिए देखोगे तो 6 मिनट में कितना भर दिया, यहाँ पे 4 और 3 7, 7 6 42, तो 42 यूनिट तो भर दिया। बचा कितना हमारे पास में, आप बोलोगे 30 यूनिट बच गया, ये रिमेनिंग बच गया। और ये रिमेनिंग कौन भरेगा अब, तो यहाँ पे ये रिमेनिंग है, एक की दर आधी कर दी, तो एक की दर आधी करेगा तो 2 की एफिशिएंसी से, और यहाँ पे बी की है वो मूल दर से दुगनी कर देता है, तो 6 कर देता है। इसको आधा कर दिया, इसको दुगना कर दिया, ठीक है। मूल दर से दुगनी हो जाती है, तो 6 और 2 8 की एफिशिएंसी से। 8 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो टैंक को कितना और मिनट लगेगा, तो यहाँ पे 8 की एफिशिएंसी से इसको इतना टाइम लगेगा, 8 से भाग दे तो 15/8 हो गया आपके पास, 15/4 हो गया। तो लगभग आपके पास में आ जाएगा 4 तिया 12 और 3, तो 3 यहाँ पे घंटे में है, मिनट में, तो 3 मिनट और 4 तिया 12, 3/4, 3/4 का मतलब 45 सेकेंड। तो 3 मिनट और 4 सेकंड है वो, इसको और 45 सेकंड और लगेंगे, तो यहां पे 3 मिनट और 45 सेकंड है, वो सवाल का आंसर होगा। इस तरीके से करोगे, यहाँ पे कुछ अदर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ए और बी मिलकर किसी काम को करने के लिए 840 रुपए लेते हैं। ए है पूरे समय काम करता है, बी है वो काम का 25% पूरा होने के बाद शामिल होता है, तो बी है वो ए से दुगना कुशल है। ये बोला है कि जो बी है वो ए से दुगना है, तो यानी 1 यूनिट काम करेगा तो ये 2 यूनिट का काम करेगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और चीज बोल दी कि बी है वो काम 25% पूरा होने के बाद शामिल होता है, तो बी का हिस्सा बताना। अब यहाँ पे इस 840 में से हिस्सा करना है, इस 840 रुपए का हिस्सा करना है। अब इसमें एफिशिएंसी काम नहीं कर रही है, ये एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास में है, लेकिन एफिशिएंसी का इसमें काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बी है वो 25% काम पूरा होने के बाद में आ रहा है, 25% काम पूरा होने के बाद में आ रहा है। तो मैंने आपको बोला कि अगर एफिशिएंसी काम ना करे कहीं बार, तो आप क्या करोगे कि कितना काम किया है वो निकालोगे। भाई जैसे मान 100 पेड़ है, तो 100 पेड़ में से इसने कितना काम कर लिया, इसने कितना काम कर लिया, तो एक पेड़ का निकाल लेंगे। भाई एक पेड़ का काटने पर कितने रुपए मिलते थे, उस हिसाब से ए को दे देंगे, उस हिसाब से बी को दे देंगे। यही चीज मैं इसमें करूंगा। भाई 25% काम हो गया, यानी 25 यहां पर ए ने कितना काम किया, 25% काम कर लिया, यानी 100 में से 25 तो ए ने काम कर लिया। और फिर ए और बी ने दोनों ने मिलकर 75 काम किया, ए और बी ने दोनों ने 75 यूनिट का काम किया। भाई इसने तो शुरू में तो 25 पेड़ अकेले ही काटे हैं, और बाकी के 75 जो पेड़ काटे हैं वो ए और बी ने काटे हैं। और ए और बी ने काटे हैं तो किस एफिशिएंसी से काटे हैं, 1:2 से, यानी ये 2 पेड़ काटेगा तो ये 1 पेड़ काटेगा 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में ये 2 पेड़ काट देगा तो ये 1 पेड़ काटेगा। इस हिसाब से इन 75 पेड़ को काटने में ए और बी को कितने लगे, भाई ए ने कितने पेड़ काटे और बी ने कितने पेड़ काटे, वही निकालना है। तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 के एफिशिएंसी बांट दो। यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। यानी यहाँ पर ए ने 25 पेड़ काटे हैं और बी ने 50 पेड़ काटे हैं। अब ये चीज समझने वाली है, इसमें मैं लिख के कुछ नहीं बता सकता, मैं सब बोल के जो बता रहा हूँ बस वही समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पे देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई एफिशिएंसी में बांटेंगे, भाई 75 पेड़ को 1:2 में बांट दोगे, तो 75 में ए ने कितने पेड़ काटे, 25 काटे, तो यहाँ पे 50 है वो बी ने काटे होंगे। तो मुझे बताओ ए ने कितने पेड़ काट दिए, टोटल 50, और बी ने कितने काट दिए। रियल जो एफिशिएंसी आ गई वो आपके पास में 50-50 आ गई, क्या 50-50 आ गई। 840 रुपए मिलते थे, 840 रुपए को क्या कर दोगे, आधा आधा कर दोगे। इसने ही 50 पेड़ काटे हैं, इसने ही 50 पेड़ काटे हैं, तो आधा आधा कर दो, 420 रुपए हैं इन दोनों को मिलेंगे। इस सवाल में वैसे पेन लगाने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे भी माइंड में कर सकते थे अगर डेली लाइफ से रिलेट करोगे। मैं समझा के बता रहा हूं तो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 25 काम कर दिया तो 75 काम कौन करेगा, 1:2 में करेंगे, तो इसने 50 किया, इसने 50 किया, आधा आधा कर दो, आंसर आ जाएगा 420।
लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ठेकेदार है 15 आदमियों को एक कार्य 24 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त करता है जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। अब देखो ये सवाल, इसमें मैं M1 D1 एक भी फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा यहाँ पे भाई। देखो 15 आदमियों को नियुक्त किया 24 दिनों के लिए, मैं बोल देता हूँ एक आदमी की एफिशिएंसी एक ही है, तो 15 आदमियों की एफिशिएंसी 15 हो गई। 15 पेड़ काटते हैं 24 दिन में, कितना पेड़ काटेंगे, इतना काटेंगे। 8 दिन तक काम करते हैं, इतना काम करेंगे। तो 15 इंटू 24 इंटू 8, हमारे पास में इतने पेड़ हैं। ठीक है, 6 दिनों के बाद वह 5 और आदमियों को जोड़ता है, और लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे भी घटाकर प्रतिदिन 6 कर देता है। यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही दक्षता से काम करते हैं तो शेष काम को पूरा करने में कितने और दिन की आवश्यकता होगी, यानी रिमेनिंग काम को करवाना है। अब इस सवाल में देखना, एक लाइन में आंसर आएगा, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। कैसे? टोटल काम हमारे पास में इतना था, ये कितने दिन का था, 24 दिन का। इन 24 दिन में 6 दिन के बाद में, 6 दिन के बाद में बोला है, यानी 6 दिन तो यहाँ पे काम कर लिया है और फिर बचा हुआ काम होगा, तो मैं इसमें से 6 कम कर देता हूँ तो बाकी का बचा हुआ काम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 24 में से 6 कम कर देता हूँ, या 8 घंटे तो काम करते ही है, 24 में से 6 कम करेंगे तो 18। तो ये रिमेनिंग वर्क आ गया आपका। क्या आ गया? रिमेनिंग वर्क आ गया 6 दिन हटाने के बाद में। 6 दिन के बाद वह 5 और आदमी को जोड़ देता है, जहां 15 आदमी थे अब 20 आदमी हो गए। लेकिन 7वें दिन, देखो 6 के बाद में क्या आता है, 7वां दिन ही तो आता है ना, तो 7वें दिन से ही 5 आदमी एक्स्ट्रा जुड़ गए, यानी 20 आदमी हो गए। और 7वें दिन के क्या हो गया, काम को घटाकर 6 घंटे कर देता, जहां 8 घंटे ले रहे थे काम करना, अब वो 6 घंटे ही कर दिए। तो इस काम को 20 आदमियों से करवाना है। टोटल काम है 20 आदमियों से, और एक आदमी है वो 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो एक दिन की एफिशिएंसी आ गई क्या उन लोगों की, और टोटल में भाग दे देंगे तो रिमेनिंग वर्क को इतना टाइम लगेगा। सोल्व कर दो, बस यही अपना आंसर होगा एक लाइन का। 36 18, 6 से काटोगे 3 बार चला गया, और 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 से काटोगे 5 या 15, 3 दूनी 6, 36 18। तो 18 डेज में क्या करेंगे, इस रिमेनिंग काम को वो कंप्लीट कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आ गया। चाहे बड़ा कितना ही क्वेश्चन हो, अगर समझ में आ गया तो आप इजीली कर पाओगे इन चीजों से। बस मुझे यही चीज समझानी कि चाहे बड़ा क्वेश्चन आए चाहे छोटा क्वेश्चन आए, तरीके काम आने चाहिए अपने। 6 महिलाएं और 4 पुरुष हैं, काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। सेम इसी तरीके का देखो, अब देखो ये टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। 6 महिलाएं और 4 पुरुष 10 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। मैं बोल देता हूं एक आदमी की एफिशिएंसी M है, एक वुमेन की एफिशिएंसी W है, तो 6 इंटू W, एक 6 वुमेन की एफिशिएंसी हो गई। और आ जाए तो प्लस करना है, यहां पे अगर और आ जाए तो प्लस करना है, अगर या आ जाए यहां पे या आ जाए तो बराबर करना है। ये चीज याद रखना हमेशा। तो 6 वुमेन और प्लस 4 मेन, ये क्या हो गई, इन दोनों की एफिशिएंसी हो गई। कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं। तो इनको बस जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही लिखते जाओ। इसी काम को 4 महिलाएं, 4 वुमेन और 5 मेन कितने दिन में, 10 दिन में। ये 10 दिन में, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर कर दिया। एफिशिएंसी आएगी, टोटल वर्क आएगा, जो पूछा जाए एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। बस यही अपना सवाल खत्म हो गया। पूछा है कि 8 महिला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी, तो मुझे यहां पे टोटल वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। 10 से 10 चला गया, यहां देखोगे 5 मेन है तो उधर जाके मेन आ गया, इधर 2 आ गया, तो 2 वुमेन इज इक्वल टू 5 मेन। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 5 को नीचे ले आओ, एक क्या है ना मेन, इसको 1 को नीचे ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो एफिशिएंसी है 1:2 आ गई। ऐसा डायरेक्ट लिख लिया करो। इस 2 को नीचे जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा, तो वुमेन और मेन की एफिशिएंसी है वो 1:2 आ गई। ये चीज ध्यान रखोगे, ऐसे हम डायरेक्ट निकालते हैं। ये आ गई वुमेन की और ये मैन की। ठीक, अब टोटल वर्क निकाल सकते हो, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। W की जगह 1 पुट कर दो, M की जगह 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे 6 और 8, 8 और 6 14, यानी 140। टोटल वर्क हमारे पास में कितना है, 140। और इस 140 को किससे करवाना है, 8 वुमेन से करवाना है। और एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, एक ही है, तो इसको 8 से भाग दे दो, तो हमारे पास में ये आ जाएगी वुमेन की। चल जा भाई, ये वुमेन क्या जाएगी, तो 70 का 70 डिवाइडेड बाई 4 होगा, 70 का आधा 35, 35 का भी आधा कर दोगे तो 17 दूना 34, 17.5 डेज में ये वुमेन है इस काम को कंप्लीट कर देगी। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक टैंक को भर सकते हैं, भर रहे हैं। पुरुष है वो हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है
और जबकि महिला है वो 4 मिनट में 3 लीटर डालती हैं। तो टैंक में 100 लीटर पानी भरना है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। अब सवाल कितने भी कैसे भी तरीके का आए, कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि टोटल हमारे पास में 100 लीटर पानी भरना है। ठीक है, इनकी एक तरीके से एफिशिएंसी तो दे दी कि 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो मेन की एफिशिएंसी कितनी है कि 4 लीटर भर रहा है 3 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 4/3। वुमेन के निकालना है, वुमेन है वो 4 मिनट में 3 लीटर भर रही है, तो 1 मिनट में निकालना है, तो वो कितना आएगा, इसकी एफिशिएंसी आएगी 4/3/4, 3/4 आ गई। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आ गई। अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 16:9 आ जाएगा क्या, 16:9 है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब पूछा गया है कि 100 लीटर को अगर भरना है तो यहाँ पे इन दोनों से ही भरवाना है टैंक को 100 लीटर, तो कितना समय लगेगा, तो 16 और 9 25, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 25 के हिसाब से तो 4 मिनट लगेंगे। इसको मिनट में दे रखा है तो 4 मिनट लग जाएंगे। 100 लीटर है ना यहाँ पे, 3 मिनट में 4 लीटर पुरुष तो, और जबकि महिलाएं हैं वो 3 लीटर हैं, वो 4 में 16 और 9, 16:9 आ गया इसका। और पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर ऑफ वाटर इन द टैंक। 100 लीटर ही भरवा रहा है, तो हर एक लीटर में यहां पे 16 9 25 4 मिनट आ रहा है मेरे तो। कुछ गलत हो रहा है क्या, इसकी एफिशिएंसी है, आदमी की एफिशिएंसी है वो 4/3, 1 मिनट में एफिशिएंसी होगी वो 4/3 होगी, और इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 3/4 होगी वुमेन की। और 4 चौक 16 अनुपात निकालोगे तो 4 चौक 16, 3 3 9, 16:9 ही आएगा। 16:9 है वो लीटर में ही आएगा, और 25 आ गया। और 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। अब ना तो इसमें एक का बोला है, अगर एक का बोला होता तो नहीं आता, ए और बी का ही पूछा है, ए और बी का पूछा गया तो 16 और 9 25 से भाग दोगे तो 4 मिनट ही लगेगा। 25 चौक 100, 4 मिनट ही लग रहा है यहाँ पर। एक बार और चेक कर लेना, गलत हो तो कमेंट करके मुझे बता देना क्या गलती थी इसमें। मेरे तो 4 मिनट ही आ रहा है इसमें। ठीक है, कमेंट करके बता देना क्या ऑप्शन सही है क्या। मेरे हिसाब से तो 4 मिनट ही आना चाहिए इसमें। 20 महिलाएं हैं वो किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 10 वुमेन हैं, 10 पुरुष हैं वो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और महिला की कार्य कुशलता के बीच में अनुपात, टोटल वर्क यहीं से आएगा भाई। 20 वुमेन है वो 16 दिन में, ये टोटल वर्क हो गया, और 10 मेन है ये 12 दिन में, ये टोटल वर्क हो गया। दोनों को बराबर कर दो, तो यहां से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 दुआ 20, 2 से काटोगे 6 बार, यहां काटोगे तो 8 बार, ये 3 बार। अब देखो मल्टीप्लाई में है तो कोफिशिएंट को नीचे ले आओ, एक एक बनाना है कोफिशिएंट, 3 को नीचे लेके आओगे, 8 को इधर भेज दो, तो यहाँ क्या है वुमेन है, यहाँ क्या है मेन है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:8 है। वो वुमेन और मेन का होगा, मेन और वुमेन का पूछा है तो 8:3 होगा। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है 20 से 25% अधिक कुशल है, ए है 20 से 25%, 1/4 यानी ये 4 मिनट काम करेगा तो 5 मिनट का काम करेगा, 5:4 इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्या यहाँ से एक काम को ए और बी मिलकर, क्या वही टाइप है क्या जो मैंने आपको शुरू में कंसेप्ट बताया था, ये 12 डेज में करते हैं। एफिशिएंसी आ गया, टाइम आ गया, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, क्या आएगा टोटल वर्क, 12 इंटू 5 और 4 9, 12 इंटू 9 है टोटल वर्क आ गया। किससे निकलवाना है हमें, ए द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम है वो किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पे इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इतना, ठीक है, मैं बता देता हूं एक बार। तो ए ने कितना काम किया वो निकालना हो तो क्या करोगे, ए से भाग दे दोगे, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, यहाँ सोल्व करोगे ए का काम आ गया, और टोटल वर्क से क्या कर दोगे, भाग देके परसेंटेज निकालोगे, वैसे बहुत बड़ा हो गया। अकेले हैं वो कितना प्रतिशत काम किया जा सकता है। ठीक है, यहां करोगे तो फिर इस तरीके से करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई फिर टोटल वर्क करोगे और इनटू 100 करोगे, इस तरीके से सोल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 20%। ऐसा आएगा क्या, नहीं, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए है 20 से 25% अधिक कुशल है, ए द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है, टोटल निकालना आपको। ए का अगर निकालोगे तो यहां पर 12 इंटू 5 और 4 9 डिवाइडेड बाई, ए ने कितना काम किया 5 मिनट का काम किया, ए ने कितना काम किया 5 मिनट का काम किया है, और टोटल में से अकेले कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है, डिवाइडेड बाय, फिर से टोटल वर्क करोगे आप तो यहां से 12 इंटू 9 होगा। इससे अच्छा तो फिर ऐसे ही कर लो ना आप तो डायरेक्ट,
इतना दिमाग लगाओगे तो। भाई आपको एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी का मतलब भाई 1 मिनट में या 1 डेज में जो भी काम कर रहा है, 1 दिन में ये 4 मिनट काम करेगा, 1 डेज में ये 5 मिनट काम करेगा। टोटल हमारे पास में कितना काम है? 9 यूनिट का काम है, जिसमें से ए कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट का काम कर रहा है। तो ए काम कर रहा है 5 यूनिट का, किस में से? 9 में से। टोटल 9 यूनिट में से ए है वो 5 यूनिट का काम कर रहा है, इंटू 100 कर दोगे। क्या हमारे पास में एक का काम आ जाएगा? क्या ये ए का परसेंटेज आ जाएगा? अगर बी का निकालना होता तो 4/9 इंटू 100 कर देता। 4/9 इंटू 100 कर दोगे, सोल्व करोगे। 5/9 है, 5/9 का मतलब कितना हो गया? 1/9 का मतलब होता है 11 से समथिंग, तो 11 5 55 पॉइंट समथिंग आएगा, 55 पॉइंट समथिंग ही आ गया आपका आंसर। इतना आ जाएगा आपके पास में आंसर। बट इसको बेसिक से करे तो यहाँ पे होना चाहिए ना बेसिक से भी, तो भाई दोनों तरीके से होना चाहिए आंसर। तो भाई ए का काम निकाले अगर यहां से, हर एक तरीका आना चाहिए हमें। 5 और 4 9, 9 इंटू 12 है, ये हमारे पास में टोटल वर्क होगा। ये क्या होगा? टोटल वर्क होगा। ए और बी मिलकर 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए का अगर निकालना है भाई, ए ने कितना काम किया, तो आप करोगे भाई यहाँ पे टोटल वर्क है 9 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी से भाग दे दोगे 5 से, तो एक आ जाएगा। अगर बी का निकालना होता तो 9 इंटू 12 करते और डिवाइडेड बाई 4 कर देते, यही करते अपन, तो बी का काम आ जाता। हमें ए का पूछा गया है कि ए अकेला इस काम को, ए अकेले द्वारा, यहां पे अकेले द्वारा कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है। तो टोटल वर्क को अगर ये कर सकता है तो फिर परसेंटेज में निकालना पड़ेगा आपको टोटल। यहां टोटल से कंपेयर करके निकालना पड़ेगा भाई कितना काम कर सकता है, जो कि होगा यहां पर टोटल वर्क का 9 इंटू 12 टोटल वर्क है, ये काम कर सकता है 9 इंटू 12। इस तरीके से नहीं हो रहा है, फिर तो एफिशिएंसी से ही काम करेगा आपका। नहीं तो फिर बेसिक से करोगे तो ऐसे करोगे भाई, ए और बी का आ गया, अब ए डिवाइडेड बाई टोटल करोगे ए और बी का निकाल के और इनटू 100 कर दोगे, उस तरीके से होगा तो कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगी फिर तो। इससे अच्छा हम तो यही कर देते हैं, बस एफिशिएंसी से मतलब है। 5:4 से अपना आंसर है, वो इस तरीके से आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर सुजीत एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, राकेश इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करें तो कितना काम बचेगा? कितना काम बचेगा ये पूछा है। तो 4 दिन में, ये 8 दिन में, टोटल वर्क हो गया 8। ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। 2 दिन तक काम किया, अगर वे दोनों मिलकर 2 1 3 की एफिशिएंसी से, तो 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया तो 6 यूनिट का काम कर दिया। तो 6 यूनिट का इसमें से काम कर दिया तो बचा कितना हमारे पास में? 2 यूनिट का काम बच गया। तो काम है वो कितना बचेगा आपके पास में, ये पूछा गया है। तो कितना काम बचेगा? 2 काम बचेगा, 2/8 बचेगा। कुल काम का 2/8, 2/8 का मतलब कितना हो गया? 1/4, 1/4 का मतलब 25%। 25% काम है वो बच जाएगा। समीर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, अजय यह काम है कितने दिनों में पूरा कर किया जाएगा अगर उसकी कार्य क्षमता समीर से 60% ज्यादा है। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5, यानी इसकी एफिशिएंसी अगर 5 है, समीर से ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? अजय द्वारा यह काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा अगर उसकी कार्य क्षमता है वो समीर से 60% ज्यादा है, यानी 5 और 3 8। ये हमारे पास में अजय है, ये समीर। एफिशिएंसी दे दी, और समीर है वो 16 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क आ गया 16 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई इसका पूछा है 8 से भाग दे दोगे, 10 दिन में है वो इस काम को कंप्लीट कर देगा। 5 पुरुष या, देखो और वाला कंसेप्ट आ गया, एक बता दिया एंड वाला, ये आ गया आपका और वाला। महिलाओं द्वारा एक समूह को 70 दिनों में पूरा किया जा सकता है। 5 पुरुषों और 12 महिलाओं द्वारा कार्यों को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा? जब भी आपके पास में ये लाइन दे दे तो 5 मेन है और इज इक्वल टू 12 वुमेन है। अगर इसको टोटल वर्क के बराबर ही निकालना हो तो ऐसे करोगे भाई, एक तरीके से ऐसे है कि 5 मेन है वो भी 70 दिन ले रहे हैं, 12 वुमेन है वो भी 70 दिन ले रही है, तो टोटल वर्क ऐसे आता है कि 5 मेन इंटू 70 इज इक्वल टू 12 वुमेन इंटू 70, ये टोटल वर्क होता है। लेकिन यहाँ 70 कॉमन आ गया तो इसलिए हम 70 को हटा देते हैं और डायरेक्ट और की जगह यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 5 मेन इज इक्वल टू 12 वुमेन, और यहाँ पे उल्टा कर देंगे कोफिशिएंट को, तो 12:5 क्या जाएगा? मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी आ गई। अब देखो यहाँ बोला कि 5 मेन है वो 70 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क भी आ जाएगा। भाई 5 आदमी है, आदमी की एफिशिएंसी 12 है और कितने टाइम में? 70 दिन में, तो ये टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को कौन करेगा? अब
5 पुरुष और 12 महिलाएं और आगे यानी प्लस होगा, तो 5 पुरुष यानी 12 पंजे 60 प्लस 12 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 12 पंजे 60, 120 से भाग दे दोगे, 120 से 120 चला गया, 5 7 35 आ गया इस सवाल का आंसर, 35 आ गया इस सवाल का आंसर। तो ऐसे आप 2 टर्म में अपना आंसर है वो एग्जाम में आ जाएगा। एक मशीन है वो 6 मिनट में 120 दूध की बोतलें हैं वो भर सकती हैं, 14 मिनट में कितनी दूध की बोतल हैं वो भरी जा सकती हैं, तो 6 मिनट में 120, तो एक यहाँ पे टोटल वर्क हो गया 120 इंटू 6, इतनी बोतल है, और इसको हमें किससे करवाना है 14 मिनट में ही भरवाना है, इसको 14 मिनट में नहीं। अच्छा एफिशिएंसी आ जाएगी ना यहाँ से, 1 मिनट में कितने भर रहा है, तो आप बोलोगे 1 मिनट में 120 डिवाइडेड बाई 6, और 14 मिनट में कितना भरेगा, 6 दूनी 12 और 14 दूना 28, 280 बोतल हैं वो भरेगा। एक नल एक तेल की टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद में, तो देखो 14 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद 7 और समान नल खोल दिए जाते हैं, तेल की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो जहां 14 घंटे लग रहा था अब कितना लगेगा, देखो आधा घंटा आधी टंकी भरने में, तो आधी टंकी में आधा टाइम लगेगा, 7 घंटे तो लग गए, तो जो आंसर आएगा वो 7 घंटे से ज्यादा ही आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है 7 घंटे से ज्यादा वाला, यही आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो, भाई आपके पास में टोटल 14 लीटर है एक तरीके से बोतल, ठीक है, आपने क्या भाई 14 लीटर को 14 घंटे में भर रहे हो, हर की एफिशिएंसी क्या आ गई, एक एक आ गई, तो 7 लीटर तो भर दिया, 7 घंटे कंप्लीट हो गए, अब बचा हमारे पास में 7 लीटर। अब इस 7 लीटर को कैसे भर रहे हो आप, 7 और पाइप जोड़ दिए, तो एक पाइप तो पहले से था ही, और एक 7 और पाइप और जोड़ दिया, यानी 8 पाइप हो गए, और 8 पाइप से अगर भरोगे तो इतना टाइम लगेगा आपको, यह तो 7 घंटे लग गए यहाँ तो, और यहाँ पे 7/8 घंटे और लगेंगे, 7/8 घंटे कुछ करोगे तो इंटू 60 करके वैसे सोल्व कर दो तो मिनट में आ जाएगा आपके 7 और 7 के 42, 420 डिवाइडेड बाई 8, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो 52 मिनट, और 4 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया 30 सेकंड हो गया, क्या गया, तो 7 घंटे यहाँ पे 52 मिनट और उधर है वो 30 सेकंड और लग गए, इतने मिनट में भर जाएगा। एक बाल्टी में 6.25 लीटर पानी आ सकता है, एक घन मीटर के टैंक को भरने में ऐसी कितनी बाल्टियों की जरूरत होगी, तो देखो एक बाल्टी में इतना पानी है और पूरी टंकी में पानी इतना है, एक घन मीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर, और 1 लीटर बाल्टी को भरने में 6.25 इतना, तो इतना ही हमारे पास में इतनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 6.25 से भाग दो दोगे तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 बार चला जाएगा, 4 चौक 16 आएगा, तो 16 वाला आंसर आएगा, 160 आ गया सवाल का आंसर। 25 आदमी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, 16 आदमी उस काम का 4 गुना करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो 35 आदमी, तो 35 इंटू 8 टोटल वर्क हो गया, इस काम का 4 गुना तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और किससे करवाना है 16 आदमी से करवाना है, भाग दे दोगे 16 से, सोल्व कर दो, 8 से करोगे 2 बार 35 2 70 आ गया सवाल का आंसर, एक एक लाइन में आएगा ऐसा। धवल और धीरज 12 दिनों में कर सकते हैं, धवल देखो 2 का दे दिया, 1 का दे दिया, दूसरे वाले का पूछा है, 12 इंटू 20 फॉर्मूला बताया था आपको, 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12 में से 20 को घटा दो, कम में से ज्यादा में से कम को घटाओगे 8, 12 24, 240 डिवाइडेड बाई 8, 8 या 24, 30 आ गया सवाल का आंसर। अतः ये काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बबन और चेतन मिलकर उसे कर सकते हैं। क्या टाइम का रेशियो दे रखा है, अतहर का और बबन प्लस चेतन का, ये 1:1 है टाइम का रेशियो, तो क्या एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या होगा, बराबर ही होगा भाई, 1:1 है, उल्टा करोगे तो भी 1:1 ही आएगा। अगर अतैर और बबन मिलकर उसे 10 दिनों में, और अतैर और बबन मिलकर उसे 10 दिनों में और चेतन अकेले 50 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में, और चेतन अकेला है वो इसे 50 दिनों में कर सकता है, तो बबन का पूछा गया है कि बबन है वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये पूछा गया। अब देखो यहां पर इनका अगर हम टोटल वर्क मानेंगे तो क्या आ गया 50 आ गया, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई, यही तो हुआ ना। लेकिन अब यहां पर हम बी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, बी का ही पूछा गया है, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ये चीज दे रखी थी इसने, भाई एफिशिएंसी है 1:1 में होगी, कि ए की एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो बी प्लस सी का जो सम होगा वो भी 1 ही होगा, यानी बी प्लस सी है वो 1 के बराबर होना चाहिए इनका सम। तो ऐसा आप हिट एंड ट्रायल विधि लगाओगे, यहां पे आप पुट करके चेक करोगे अब खुद से, भाई अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूं तो ये 4 होगा, और जैसे मैं 4 को 1 में जोड़ूंगा 5 आ जाएगा, है ना, तो b प्लस सी है 5 आ रहा है और a की वैल्यू 1 आ रही है, तो 5 क्या 1 के बराबर हो गया, क्या नहीं हुआ, यानी ये चीज आप पुट नहीं कर सकते।
आप यहाँ पर ऐसे सोच लो कि 5 मुझे बनाना है और सी को जोड़ के 5 यहाँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसको मैं 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, ठीक है। इसको 3 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो b प्लस सी करोगे 3 बन गया और a की वैल्यू 3 हो गई। तो क्या 3 और 3 बन गया क्या सम? तो क्या हमारे पास में a b c का आ गया क्या? ये a का आ गया, ये b का आ गया और ये c का आ गया। b का चाहिए था, तो b की कितनी है हमारे पास में 2 है, तो b को कितना टाइम लगेगा 50 डिवाइडेड बाई 2, तो इस पूरे काम को वो 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। 3 ही चीजों पे काम करता है, शुरू में ही बोला था, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। इन 3 में से 2 चीज पता होगी, तीसरी चीज निकालेंगे बस, पूरे क्वेश्चन में यही है। 15 लड़के 20 दिनों में एक घर बना सकते हैं, 20 लड़के उसी घर को कितने दिन में? तो 15 लड़के 20 दिन में इतना काम करेंगे। इस काम को 20 लड़कों से करवाना है तो कितना टाइम लगेगा? 15 दिन लगेगा। 20 आदमी एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। 60 आदमियों द्वारा 6 दिन में किए गए काम का प्रतिशत बता दीजिए। तो मुझे बताओ 60 आदमी है वो 6 दिन में इतना काम करेंगे, और टोटल वर्क जो था हमारे पास में वो ये था 20 इंटू 45, तो इतना काम कर दिया। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो, क्या हो गया? क्या सोल्व कर दो यहां से, तो 20 दिया 60 हो गया, 3 से काटोगे 15 हो गया, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 से काटोगे 40% आ गया सवाल का आंसर। अगर 10 पुरुष या 15 महिलाएं, क्या यह आ गया क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे आ गया 10 मेन इज इक्वल टू 15 वुमेन। 2 और 3 उल्टा कर दोगे, 3 अनुपात 2 है, वो आ गई मेन और वुमेन की एफिशिएंसी। किसी कार्य को 170 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आ गया यहां से 10 मेन निकाल लो चाहे 15 वुमेन से निकालो। 10 मेन से एक आदमी 3 पेड़ काट रहा है 10 दिन में, 10 आदमी 30 पेड़ काटेंगे, 170 दिन तक काट लिया, तो 10 इंटू 3 इंटू 170 ये टोटल वर्क हो गया। इस काम को किससे करवाना है? 20 पुरुष और 20 महिलाओं से करवाना है। तो 20 पुरुष और 20 महिलाएं कितना होगा? 20 पुरुष यानी 20 या 60 और 20 महिलाएं यानी 20 दूना 40। 100 से भाग दे दोगे 17 या 51 आ गई सवाल का आंसर। ए बी सी की दक्षता है, एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। ए अकेला इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो क्या 40 दिन में ए 2 की एफिशिएंसी कर रहा है, तो टोटल वर्क आ गया आपके पास में, तो 40 इंटू 2 80 आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। 2 चीज आ गई। अब कुछ भी पूछा जाए, वे सभी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर सी है वो काम छोड़ के चला गया। ए और बी शेष मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में? तो मुझे बताओ तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 5 दिन। तीनों की एफिशिएंसी 5 3 8 2 10, 10 की एफिशिएंसी से 5 दिन यानी 50 पेड़ तो काट दिए। टोटल 80 में से 50 पेड़ तीनों ने मिलकर काट दिए, बचे कितने? आप बोलोगे 30 पेड़ बच गए। ये 30 पेड़ कौन काटेगा? ये इसी तो छोड़ के भग गया, और ए और बी काटेगा। तो ए और बी कितने दिन में काटेंगे? डिवाइडेड बाई ए और बी की एफिशिएंसी 5 से 6 दिन में आंसर। ए बी सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 12 दिन में, बी है वो 18 दिन में। तो बताइए सी अकेला इस काम को कितने दिन में लेगा? तो यहां पर तीनों मिलकर देखो, तो 6 12 और इस तरीके से लिख के बता देता हूं। एग्जाम में तो बिना पेन लगाए इस तरीके से लिखेंगे नहीं अपन, ये तो पूरा डिटेल से लिख के कर रहे हैं। बी है वो 18 दिन में, टोटल वर्क मानोगे 18 दूना 36 मान लो, तो ये एफिशिएंसी आ गई 6, ये आ गई भारतीय 36 और 18 दूना 36। क्या 6 3 2 आ गई? पूछा क्या है? सी अकेला, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 2 5 घटा दो 1 आ गई, तो 36 ही आ गया सवाल का आंसर। 66 महिलाएं एक काम को 79 डेज में कर सकती है। 6 महिलाएं को उस काम का 1/11 भाग, तो 66 महिलाएं 70 डेज 79 में 66 इंटू 79, ये आ गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क का 1/11, इस टोटल वर्क का 1/11 किससे करवाना है? 6 महिलाओं से करवाना है। 6 से भाग दे दो, 11 सी गाड़ी 66 से 66 कट गया, 79 ही आ गया आंसर। ललित एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, लक्ष्मण उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर शेष काम ललित और देविन 4 दिनों में पूरा करता है, तो देवन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए है 15 दिन में, और लक्ष्मण है, ये ललित है और ये लक्ष्मण है, अलग से बोल देता है, ये 25 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर, तो टोटल आ गया आपके पास में एफिशिएंसी मान लो 75 इन कैल्शियम, 5 आ गई इसकी एफिशिएंसी, 25 या 75 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 5 और 3 के हिसाब से 8 के हिसाब से उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, तो 8 पंजे 40, तो 40 यूनिट काम तो कर दिया, बचा कितना हमारे पास में? 35 यूनिट का काम बच गया।
35 यूनिट का काम कौन करेगा? शेष काम है वो ललित और देविन है वो 4 दिन में ही कंप्लीट कर दे रहे हैं। ललित और देविन, अब देविन है वो नया बंदा आ गया, तो ललित ने 4 दिन अगर काम किया होता इसमें से, तो 5 चौक 20 यूनिट काम किया है, तो इसमें से इस ललित ने 20 यूनिट का काम किया है, तो बाकी का 15 यूनिट काम किसने किया है? क्या देविन ने काम किया है क्या? और इस देविन ने 15 यूनिट का काम किया है 4 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1, तो 15/4 इसकी एफिशिएंसी आ गई देविन की। और पूछा क्या है कि देविन अगर अगला उस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क अगर हमारे पास 75 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 15/4 है, तो 15/4 से 15.75, 5 चौके 20, तो 20 डेज में इस काम को क्या कर देगा? ये कंप्लीट कर देगा। बहुत अच्छा सवाल है। ए काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, सी उसके साथ में मिलकर बाकी काम है 5 दिनों में पूरा कर देता है, सी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? यही सेम टाइप का सवाल है। ए अकेले इतने में, बी अकेले इतने में, और यहाँ पे 5 दिनों तक काम करते हैं, फिर बाकी का सी के साथ में जुड़ जाता है। ये सेम टाइप का सवाल है, एग्जैक्ट सेम टाइप का सवाल है। ए ने इतने, बी ने इतना, और 10 दिनों तक काम किया, फिर सी के साथ मिलकर 5 दिन तक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, कमेंट करके मुझे बताओगे इसका आंसर कितना आएगा। एग्जैक्ट सेम टाइप का सवाल है और अच्छा लेवल भी सवाल है। सुदर्शन 10 घंटे में 50 पेज हैं वो कॉपी कर सकता है, सुदर्शन और प्रकाश मिलकर 40 घंटे में 300 पेज पृष्ठ कॉपी कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर, तो एफिशिएंसी से मतलब है हमें, ये 10 घंटे में 50, तो 1 घंटे में कितना? 5, तो सुदर्शन की एफिशिएंसी तो कितनी आ गई आपके पास में? सुदर्शन है वो 5 पेज 1 मिनट में 1 घंटे में कर रहा है, 5 पेज, और सुदर्शन प्लस प्रकाश है वो 1 घंटे में 40 घंटे में 300 करता है, तो 30/4, 15 का आधा, 7.5। सुदर्शन और प्रकाश है वो दोनों 1 घंटे में इतना कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी इतनी आ गई। तो मुझे बताओ यहाँ पे प्रकाश की कितनी आ जाएगी? 5 अगर इसमें से घटा दोगे तो 2.5 क्या आ गई? प्रकाश की आ गई। और यही पूछा गया है कि प्रकाश अगर 25 पेज को पृष्ठ को कितने समय में कॉपी कर सकता है? तो प्रकाश का पूछा है 25 पेज को, 1 घंटे में वो 2.5 ही पेज पृष्ठ करता है, तो कितना टाइम लगेगा उसको? 10 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट देखो यहां से कि इसमें बताना है, कथन वाले यूपीएससी लेवल में ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। आपको कथन दे रखा है कि यदि पी क्यू आर एक साथ काम करते हैं तो उन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इस सवाल का अगर आंसर मुझे देना है, टाइम निकालना है, तो क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए और तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, तभी आंसर दे पाएंगे। इस आंसर देने के लिए टोटल वर्क चाहिए और तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। पहला कथन है क्यू और आर मिलकर प्रोजेक्ट को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या यहां से एफिशिएंसी आ सकती है? केवल इस कथन से, इस कथन से क्यू और आर की बता सकते हैं, पी की पता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो नहीं बता सकते अपन, इस एक वाले कथन से नहीं बता सकते। पी और आर मिलकर प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, इसके बारे में नहीं बता सकते, एफिशिएंसी तो दूर की बात है, नहीं बता सकते। क्या मैं दोनों को कंबाइन कर दूं? दोनों को अगर कंबाइन भी कर दूं तो क्यू प्लस आर और पी प्लस आर बोला है, तो आर एक्स्ट्रा आ गया, इसके बारे में भी एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते अपन। तो इनकी पर्टिकुलर तीनों की एफिशिएंसी तो निकाल नहीं सकते, एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर भी नहीं दे सकते। तो यही आपको ऑप्शन बताना है कि दोनों जो स्टेटमेंट है उनको अलग अलग से भी आंसर नहीं आएगा, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड के बारे में अलोन, और यहाँ पे अलोन फर्स्ट, ये तो नहीं आएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड कंबाइंड आर नीडेड नहीं है यहाँ पे। इवन व्हेन कंबाइंड द इंफॉर्मेशन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन, टी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इनफ ही नहीं है दोनों स्टेटमेंट आंसर देने के लिए। ए एक काम को 15 दिनों में, बी उस काम को 20 दिनों में, अगर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय सम कर दो, 20 × 15 डिवाइडेड बाय 15 × 20 डिवाइडेड बाय सम करोगे 35, इतना टाइम लगेगा। 5 × 15, 5 × 7 35, 40/5 से काटा ना, 5 × 15 तो 60 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, 7 × 8 56, 8 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। हो गए यहाँ पे टोटल थे हमारे पास में 43 क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क टॉपिक से पूछे गए थे, और इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे। इन 43 क्वेश्चन में सिंगल एक क्वेश्चन में भी मैंने आपको फॉर्मूले के लिए नहीं बोला है कि आपको फॉर्मूला ही रटना है। मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं पूरे टाइम एंड वर्क में, कि आपको एक तो ये फॉर्मूला कि अगर पूछ लिया जाए बहुत बार, इस सवाल को भी हम यहाँ पे बेसिक से कर सकते हैं, वैसे एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, याद ना हो तो वैसे भी हो जाएगा आपका, तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। केवल 2 फॉर्मूले मैंने बताए, एक ये फॉर्मूला, एक आपको दोनों का देके एक का पूछा जाए उस तरीके वाला। और वो भी नहीं करना चाहो तो आप बेसिक से कर लेना, आप एलसीएम से कर लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बिना फॉर्मूले आपको कैसे अर्थमेटिक को सोल्व करना है वो चीज मैं इस सीरीज में समझा रहा हूं।
आई होप आपको ये चीजें हैं वो समझ में आ रही हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये क्लास है वो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा लेना चाहते हो कि जिससे आपको प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम में भी और आपको समझने में दिक्कत आ रही है कि इसमें फॉर्मूले याद नहीं होते या चीजें समझ में नहीं आ रही, तो उस टॉपिक का मुझे नाम बता देना कमेंट करके। उस टॉपिक के हम क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और क्यों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। जितने अच्छे आप कमेंट कर रहे हो ना वो बहुत कम शेयर कर रहे हो। आप जितने बोल रहे हो सर ऊंचाइयों पे जाओगे, ऐसे जाओगे, बहुत तरीके अच्छे हैं, सब कुछ बोल रहे हो, पॉजिटिव कमेंट दे रहे हो, लेकिन उसी तरीके से आप थोड़ा सा शेयर भी करना सीखो। और चीजों को शेयर करोगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चीजों पे हम काम करेंगे और भी बड़े लेवल पे काम होगा फिर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप कमेंट करके मुझे बता देना, वो टॉपिक हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।